गेंदबाजी में है। गणेश पटेल नाड़ा पासे तालुक, बढ़िया गेंदबाज और काउंटडाउन शुरू। Ladies and gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. पहला सेमीफाइनल मुकाबला IPL 2024 का। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर, उसको पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ यह शॉट, लेकिन एक ही रन से दोनों बल्लेबाज संतुष्ट अपनी टीम का आगाज करते हुए यहां पे पहली गेंद पर सेमीफाइनल में खाता खोलते 1 रन के साथ, दूसरी गेंद पर RD आहिर ने अपना भी खाता खोला, यानी कि स्कोर जा पहुंचा है 2 रन पर। पावर प्ले की 2 ओवर रहेगी, 10 ओवर का मुकाबला रहेगा। जैसे चले गणेश और इसके लिए बढ़िया गेंद थी, सम्मान के साथ खेला, फील्ड पर थे नरसी। जब तक फील्ड करते कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 2 रन। गणेश इस बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी उसके नीचे महंक, और महंक कभी भी कैच नहीं छोड़ने वाले में से एक है मेरे ख्याल से। तो पहला झटका लगता हुआ बालकृष्ण वॉरियर्स को, जहां पर टॉस जीता था, और देखा जाए तो अभी तक तो सही साबित नहीं हुआ। तीसरी गेंद में ही गणेश ने अपनी टीम के लिए एक सफलता दिलाई। वालजी भाई जी बिल्कुल सुभाष, और ये खूब सुंदर रमणीय ग्राउंड, कृष्णा ग्राउंड, जिनके ऑनर हमारे तालुका पंचायत के सदस्य तुषारी बेन रवजी भाई वेकरिया, उनका भी हमें सहयोग मिला है। हम उनका तहे दिल से हार्दिक अभिवादन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और एक अनाउंसमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, हिंदू नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट इसी ग्राउंड में होगा, जो स्टार्ट हो रहा है 3 नवंबर से। तो उस टूर्नामेंट में जिन जिन टीम को अगर कोई टूर्नामेंट में भाग लेना है, तो प्रतीक गोस्वामी, राजाहिर, रविराज सिंह जाडेजा, विनेरव सुथार, आशीष मकवाणा, इंद्रजीत सिंह परमार, इनका संपर्क करें। और अब नए बल्लेबाज आए हैं, सुमरासर से ताल्लुक रखते हैं ऐसे हमारे विश्राम, बल्ला खामोश रहा है, आज सेमीफाइनल में कुछ दिखाना होगा। इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर निकली, मगर एम्पायर के दोनों हाथ बाहर, यानी कि वाइड। और हमारे आज के एम्पायरिंग की सेवा दे रहे जय भाई सोलंकी, जो राजकोट से ताल्लुक रखते हैं, और सुदीप पटेल जो आनंद से ताल्लुक रखते हैं, दोनों ही काफी अनुभवी एम्पायर। इस बीच अगली गेंद और रिवर्सिप करने का प्रयास पूरी तरह से चूके, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। स्कोर वहीं पे रुका हुआ, 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर, दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर। और टॉस जीता था यहाँ पर यकीनन, और एक बड़ा स्कोर करना चाहते हैं तो यकीनन आपको पावर प्ले में ही रन बनाने होंगे, क्योंकि आगाज ही अच्छा होना होगा। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगता हुआ और एम्पायर की उंगली सीधी हवा में, यानी कि दूसरा झटका यहाँ पर बालकृष्ण वॉरियर्स को लगता हुआ। और कीपर ने यहाँ पर कोई गलती नहीं की। देखिए 2 सफलता दिलाई अपनी टीम को लिए पहली ओवर में। तो पूरी तरह से खेमा साथ यहाँ पर बालकृष्ण वॉरियर्स का अब कप्तान पर, यानी कि रमेश आहिर, एक लंबी इनिंग के लिए जाने जाते हैं। आज उसी के हिसाब से खेलना होगा उनको, और यहाँ पर पूरी तरह से श्याम सुपर किंग के कप्तान सोच रहे होंगे कि जल्द से जल्द हम जो पहली ओवर में प्रेशर डाला है वो बरकरार रहे।
अब ओवर की यहाँ पर समाप्ति होती हुई पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब दूसरा ओवर लेके आए हैं ममवाड़ा से ताल्लुक रखते हुए ऐसे नरसी जाटिया, ऑलराउंडर खिलाड़ी, ये भी आहिर समाज में एक बड़ा नाम। इस बीच पहली ओवर का खेल मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। काफी यहाँ पे अच्छी बॉलिंग, अच्छी पहला ओवर काफी अच्छा घटा श्याम सुपर किंग के लिए, 2 सफलता जरूर दिलवाई। इस बीच नरसी जाटिया विशाल पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी करते हुए लंबे चौड़े रनअप के साथ एम्पायर के पास से गुजरते हुए और अच्छी गेंद उठा के मारने का प्रयास जरूर किया, लेकिन पूरी तरह से चूके बाकी का काम पूरा किया। विकेट कीपर ने स्कोर वहीं पे रुका हुआ 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल जारी। तो सेमीफाइनल का मुकाबला है वालजी भाई, आपको बता दूं प्रेशर तो रहेगा दोनों टीम पर, क्योंकि एक बड़ा मुकाबला होता है तो यकीनन एक दबाव रहता है। चले नरसी, इस बार स्लोअर फुल टॉस पहले ही देख लिया और एम्पायर का इशारा देखते ही देखते 6 रन। बढ़िया छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। मैंने पहले ही बताया था कि आरडी एक बढ़िया अनुभवी बल्लेबाज है टीम के लिए, जब भी जरूरत होती है तो आज तो उन पर ही पूरी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि 2 झटके लगे हैं। अब आने के बाद आरडी आहिर और धीरेन्द्र सोरठिया के कंधों पे पूरी टीम की जिम्मेदारी। इस बीच अगली गेंद हल्के कदमों के साथ और अच्छी गेंद दी अपने ही पोलो थ्रो में, जब तक नरसी फील्ड करे कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल जारी। वालजी भाई मैं आपको बता दूं कि आरडी आहिर है ना, इस मैदान के खूब माहिर है, अगर चल गए तो काम बन गया। जी बिल्कुल भरत, काफी लंबा चौड़ा अनुभव उनके पास है और इस ग्राउंड के भली भांति वो जानते हैं किस तरह के शॉट खेलने, और नरसी भी काफी अनुभवी प्लेयर यहाँ पे। इस बीच अगली गेंद और उठा के खेल दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। 6 रन सावली क्रिएशन सिक्सर। 6 रन के साथ स्कोर 6 कदम और आगे, यानी कि स्कोर जा पहुंचा 15 रन। 2 विकेट जरूर यहाँ पे गवा दिए थे, लेकिन आरडी के ऊपर उसका कोई प्रेशर कोई दबाव नहीं। काफी अनुभवी खिलाड़ी, अगर आरडी का बल्ला चला तो ये काफी अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते। इस बीच नरसी जाटिया फिर से तैयार अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे आरडी। ओ थोड़ी स्लोअर डाली, टप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर आई, कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल वालजी भाई मैं आपको बता दूं कि आरडी को 5 से 7 ओवर तक टिकना जरूरी, और आज सोरठिया अगर दमखम दिखा दे तो सेमीफाइनल का रास्ता आसान बन सकता है। देखते हैं। इस बीच अगली गेंद हल्के हाथों से मोड़ा है, आंखों में इशारा किया, हल्की से मिस फील्डिंग यहाँ पे, लेकिन धीरेन दूसरे रन के लिए कॉल किया, लेकिन आरडी तैयार नहीं थे दूसरे रन के लिए। दोनों ही खिलाड़ियों ने 1 रन लेकर अपना छोर बदला। अपने बीच लक्ष्मण जाटिया, कमेंटेटर्स आज समाज का गौरव भाई श्री लक्ष्मण जाटिया ममवाड़ा से। जी बिल्कुल भरत भाई, डे 1 से हमारे साथ जुड़े हुए लक्ष्मण भाई जाटिया, हम उनका ताहे दिल से हार्दिक अभिवादन करते हैं, आयोजक की ओर से आभार भी व्यक्त करते हैं। और हमारे साथ कमेंट्री में जुड़ जाएंगे लक्ष्मण भाई जाटिया। वेलकम लक्ष्मण भाई, अगली आवाज लक्ष्मण जाटिया की। धन्यवाद वालजी भाई और साथी मित्र सुभाष भाई, भरत भाई, आप सभी का खूब खूब आभार। इसी बीच गुड इवनिंग एक बार फिर सभी श्रोताओं को। पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस वक्त चलता हुआ येलो जर्सी वाले सुपर किंग श्याम और बालकृष्ण वॉरियर्स के बीच 16-2 विकेट नुकसान पर पावर प्ले यहां पर समाप्त हो चुका है, और अब फील्ड खुल जाएगी। और गेंदबाजी में एक बार फिर गणेश पटेल आ रहे हैं। पहले ओवर में 3 रन दिए थे, 2 सफलता अर्जित किए थे, और एक बार फिर उनके हाथों में गेंद थमाई गई है। और निश्चित तौर पर आरडी को, जैसे भरत कह रहे थे कि उनको टिकना जरूरी है, और उनके लिए मैदान अपना होम ग्राउंड, घरेलू ग्राउंड है, तो निश्चित तौर पर जानते होंगे भली भांति। इसी बीच चले स्विच हिट करने की कोशिश, सफल नहीं हुए।
सही बात है। आरडी अगर टिक गया और अगर आज धीरेन सोरठिया अगर लय पकड़ ले तो बालकृष्ण की बल्ले बल्ले, लेकिन श्याम भी कुछ कम नहीं। बहुत ही अच्छी लंबी गेंदबाजी है, बल्लेबाजी भी है। लोकल बॉय आरडी पूरी तरह से बीट किया। जब तक ऑफ का फील्डर फील्ड करता तब तक टोटल वही की वही रुका हुआ, डटा हुआ 16। क्या कहेंगे जाटिया साहब? जी बिल्कुल, शुरुआत पावर प्ले में इतनी अच्छी हुई नहीं 2 विकेट गिरने के बाद, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज भरोसेमंद बल्लेबाज है। और आज मुकाबला ऐसा है कि यहां से आप मुड़कर वापस नहीं देख सकते। अब तक लीग राउंड थे, चलता था, कुछ एक आध दो उधर उधर हो गया तो कोई टेंशन नहीं। इसी बीच वाइड का इशारा अंपायर का, इस वाइड के साथ अतिरिक्त में इजाफा, स्कोर जब पहुंचा 17 2 विकेट के नुकसान पर। और बालकृष्ण वॉरियर्स के बाल बच्चे यहां पर सत्रह 2 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच चले पटेल, आज काफी फॉर्म में है। इसी बीच एक और खराब गेंद, जिस तरह की गेंदबाजी पहले मैच में की थी गणेश पटेल ने, बिल्कुल उसी तरह की गेंदबाजी की शुरुआत आज उन्होंने की है। शुरू में पहले ही ओवर में 2 सफलता अर्जित की है और अब तक मात्र 5 रन दिए, उनमें 2 तो वाइड, इसका मतलब बल्ले से मात्र 3 रन दिए हैं उन्होंने। चले इसी बीच अगली गेंद लेकर, फुल टॉस गेंद लपेट कर खेला, फील्डर मौजूद और आउट। ओहो, आरडी वहां पर इस शॉट को खेलकर अपने आप को अफसोस जताते हुए घुटनों के बल बैठ गए वहां पर। और ये बड़ी मछली यहां पर, बड़ा विकेट, खुद गब्बर कप्तान आरडी मैदान के बाहर आते हुए। और गणेश पटेल, क्या गजब की शुरुआत आज इस सेमीफाइनल मुकाबले में। जो ओपनिंग मैच में उन्होंने गोलंदाजी की थी, बिल्कुल उसी तरह की गेंदबाजी यहां पर करते हुए और अपने कप्तान को यहां पर खुश करते हुए। और नए बल्लेबाज पहुंचे हैं भाविन, जो कि साथ निभाएंगे सोरठिया का। 18 3 विकेट के नुकसान पर शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही है। बात करें बालकृष्ण वॉरियर्स की सेमीफाइनल मुकाबले में, कल मुकाबला बेहतरीन जीता था, उन्होंने 120 रन चेस किए थे। और हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन स्कोरिंग में सेवा देते हुए परेश आहिर पद्दर, जिगर आहिर पद्दर, नीरज गोस्वामी और मासूम चाड़, ये भी हमारे साथ लाइव स्कोरिंग, जो कि हर गेंद का अपडेट आपके साथ शेयर करते हुए आपके पास पहुंचाते हुए। बालकृष्ण वॉरियर्स 18 3 विकेट के नुकसान पर। गणेश पटेल तैयार, नए बल्लेबाज तैयार, लेकिन आज जितनी तारीफ की जाए उतनी कम गणेश पटेल की। पहली मैच में चले थे बढ़िया, लेकिन उसके बाद 2 मुकाबले, बीच के 3 मुकाबले कुछ ज्यादा इतने अच्छे घटे नहीं थे उनके, लेकिन आज सेमीफाइनल में भारी भरकम दरकम दिखाते हुए। इसी बीच खराब गेंद वाइड, इससे पहले 2 वाइड गेंद करके रमेश को फंसाया था, इस बार भी कुछ ऐसी ही चाल नजर आ रही है। एक और वाइड कर दिए है यहां पर 19 3 विकेट के नुकसान पर। धीरेन सोरठिया को अभी भी गेंद खेलना बाकी, और अभी अभी बल्लेबाज गए हैं भाविन, वो भी नए। ओहो, क्या गजब का शॉट, क्या गजब का स्विच हिट, वाह वाह, व्हाट अ शॉट। 25 for 3, 25 पर 3। जाटिया साहब, आपको मैं बता दूं कि ये दोनों बल्लेबाजों में दमखम है। अगर चल गए तो स्कोर अभी भी बन सकता है, लेकिन श्याम भी कुछ कम नहीं। जी बिल्कुल भरत भाई, श्याम आज मेहनत तनतोड़ करेगी, क्योंकि कल वो मैच जो डू एंड डाई मैच था, वो मैच उन्होंने जीता, सेमीफाइनल में प्रवेश किया, और वो अब किसी भी मौके को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और दोनों टीमों का यही हाल है, लेकिन श्याम जरूर यहाँ पर आज अच्छी गेंदबाजी हुई है, उनकी शुरुआत अच्छी हुई, पावर प्ले में ज्यादा रन खर्च नहीं किए हैं, और अब तक 25 3 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल अपने अंतिम चरणों तक पहुंचता हुआ। अपने बीच आज समाज की गौरव और बहुत ही अच्छे उम्दा कमेंटर, और हर एक स्टेज प्रोग्राम के लिए उनकी हम राह देखते हैं, ऐसे हमारे पीटू माता। जाटिया साहब के साथ पीटू माता भी जुड़ेंगे। जाटिया साहब जी बिल्कुल, वेलकम पीटू। 26 3 विकेट के नुकसान पर इसी बीच
26 3 विकेट के नुकसान पर। गणेश पटेल एक बार तैयार, फील्डिंग में तब्दीलियां करने के बाद पहली मर्तबा सामना करेंगे उनका धीरेन सोरठिया। और धीरेन सोरठिया ने इस गेंद को संभल कर हल्के हाथों से सुरक्षात्मक तरीके से 1 रन के लिए खेल दिया मिड विकेट की तरफ। कपिल जब तक उस गेंद को उठाते थ्रो करते, समय बल्लेबाजों के पास 1 रन का स्ट्राइक अपने पास रखेंगे कपिल। ओवर समाप्त हुआ, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27 3 विकेट के नुकसान पर। जाटिया साहब, दावत ड्रिंक। जी बिल्कुल, यहां पर एक ब्रेक होगा दावत ड्रिंक का, 2.5 मिनट का दावत ड्रिंक और गेंदों का भी चूस होगा यहां पर। तो 3 ओवर 27 3 विकेट। हेलो जी, बिल्कुल धन्यवाद भरत और मेरे साथी लक्ष्मण भाई। आज के दिन का जो पहला सेमीफाइनल है वो ठीक समय पर शुरू हुआ है। पहले 3 ओवर की बात करें तो फिलहाल श्याम सुपर किंग निश्चित तौर पर ₹30 हरिभाई हिंदू पसवारिया, 1500 रुपया अर्जन भाई आशा भाई खुंगला माधा पर, 1000 रुपया रमेश भाई आशा भाई खुंगला पद्धर, 2100 रुपया प्रभु भाई महादेवा भाई चावड़ा खेंगार पर जो कि कमेंटेटर हैं, 1100 रुपया बंसीधर स्पोर्ट्स कांजी भाई सुमरासर वालों की ओर से। ड्रेस न दाता सावली क्रिएशन, श्याम क्ले इंडस्ट्रीज, मंडप पंकज मंडप सर्विस, ड्रिंक्स पार्टनर केदारनाथ एंटरप्राइज, दावत ड्रिंक्स, लाइव जीटीसी लाइव हरेश गढ़वी, साउंड सिस्टम द्वारकेश साउंड रोहन आहिर, स्क्रीन बंसीधर स्टूडियो सुरेश आहिर प्रवीण आहिर, टावर लाइटिंग कृष्णा लाइटिंग ढोरी महेश भाई आहिर, वाईफाई सिस्टम मून नेट सेल महीपत भाई आहिर, प्रेक्षक माटे पाणीना दाता જીતેશભાઈ આહિર, ભોજનના દાતા ટીવી આહિર, ગોકુલ ડાંગર, સમજી આહિર, ભરત આહિર, બેસ્ટ બેસ્ટમેન મેન ઓફ ધ સિરીઝને બેસ્ટ બોલરને જે રોકડ પુરસ્કાર મળવાનું છે એના દાતા શ્રી મનસુખભાઈ ખીમજીભાઈ વાઘજીયાણી। खूब खूब आभार आ सर्वे दाताओं। एक बार फिर हम आपको मैच में वापस ले चलते हैं। गेंदबाजी में एक बार फिर नरसी एल जाटिया आए हैं। पहले ओवर में 13 रन खर्च चुके, 27 3 विकेट के नुकसान पर। अगली कुछ ओवरों के लिए आपके सामने आवाज पिंटू माता। जी धन्यवाद लक्ष्मण। चले नरसी, सामने धीरेन, ओवर द विकेट से गेंद, अच्छी गेंद थी, उनको ड्राइव किया, दो फील्डरों के बीच कवर ड्राइव, सुपर लाजवाब अमेजिंग शॉट सिलेक्शन। ओहो हो, गजब का पावरफुल शॉट था, टाइमिंग लाजवाब थी। खासतौर पर गेंद की लंबाई को जो बल्लेबाज ने भांपा है, उनका इरादा जो था निश्चित तौर पर डाउन द ग्राउंड खेलने का था और सफलता भी प्राप्त की। लाजवाब दर्शनीय शॉट। ऐसे क्रिकेटिंग स्ट्रोक देखने के लिए निश्चित तौर पर एक बड़े बल्लेबाज को आपको चुनना होता है और सोरठिया ने यह बता दिया। क्लास, सामने एक अच्छे गेंदबाज है जाटिया।
चलिए अगली गेंद लेकर फिर इस बार ऊंचा खेला है, फंसे है, फील्डर है, मौका जड़ दिया, बड़ी विकेट। और देखिए पहली इससे पहले जो चौका लगा इस बार अपना आपा खो बैठे बल्लेबाज, बड़ी ही तलाशना चाहते थे लेकिन झाटिया की वापसी और लाजवाब गेंदबाजी, तारीफ बननी की यहाँ पर एक बड़े बल्लेबाज को वापस भेजा। और कहीं ना कहीं झाटिया अब यहाँ से वॉरियर्स हल्की सी दबाव में है, 31 पर 4 और संकट के बादल छाए हुए हैं और संकट मोचन बल्लेबाज आनंद को अब भेजा गया है कि कल जिस तरीके से कंडीशन में उन्होंने बल्लेबाजी की है आज विपरीत परिस्थितियां है, लेकिन फिलहाल बालकृष्ण वॉरियर लड़खड़ाती हुई। और अब आनंद जा रहे हैं, पसुड़ा से ताल्लुक रखते हैं, बड़े बल्लेबाज है और वॉरियर्स ने जब ऑक्शन में उनके ऊपर भरोसा जताया, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट खर्च किए हैं, तो अब तक उन्होंने एक ऐसी इनिंग खेलकर सेमीफाइनल में अपनी टीम को जगह बना दी है। हालांकि कल का मुकाबला कांटे की टक्कर का रहा, आखिरी ओवर में 24 रन चेस किए इस बल्लेबाज ने और आज उनसे उम्मीद होगी एक अच्छी सी पारी बुने और फिनिशिंग करे, क्योंकि एक टारगेट श्याम सुपर किंग के लिए यहाँ पर ज़रूरी बनेगा। राहुल पटेल, नंदलाल छांगा इस वक्त काफ़ी उत्साहित और नरसी झाटिया ने अपना अनुभव बिल्कुल अनुभव निचोड़ दिया है। ये नॉकआउट मुकाबला है, यहाँ से हारे तो बिल्कुल ही मौका नहीं किसी भी टीम के पास। इस बार स्लोअर गेंद, यकीनन बढ़िया गेंदबाजी, जो चौका खाया था वो वहाँ पर धीरेन्द्र सोरठिया का क्लास नजर आया, लेकिन उसके बाद झाटिया का जो अनुभव है फिलहाल वापस आते हुए इस मैच में 31 पर 4। पसवारिया के एक दरखम बल्लेबाज माने जाते हैं आनंद और भावेश, दोनों कच्छ क्रिकेट के बड़े नाम। फिलहाल आनंद के ऊपर दर्शकों की नजरें। ओ इस बार रिवर्स करने का मन बनाया, यकीनन संपर्क वो बना नहीं, हल्की सी अपील का प्रयास जरूर किया विकेट कीपर ने, लेकिन जानते थे कि इस अपील में कोई ज़्यादा रिस्क है नहीं और अंपायर के लिए आसान सा डिसीजन। थाई पेट पे जाके गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में गई, लेकिन भाग्य ने साथ दिया यहाँ पर गेंदबाज का, संपर्क नहीं बना, वरना बाउंड्री निश्चित तौर पर लगी हुई थी इस गेंद पर। चले अगली गेंद लेकर, यह भी स्लोअर गेंद, इस बार घूमकर फाइन लेग एरिया तलाशना चाहते थे, लेकिन तारीफ है काबिल गेंदबाजी का प्रदर्शन। और झाटिया चौका खाने के बाद जो अपना अनुभव वापस लेकर आए हैं, ये ओवर बिल्कुल दबा दिया है बल्लेबाजों को। 31 पर 4, 3.5 ओवर में। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, ओवर नंबर 4 in the progress in Narsi Jatia will the ball, last ball. This time down the ground there is a fielder, maybe the only single, but it's a really crucial over. Very capable over has been end in this over from Narsi Jatia. 32 for 4 after 4 over, यानी कि 8 का रन रेट इस वक्त मुकम्मल हुआ है। आरडी की आज निश्चित तौर पर पारी जो चाहिए थे वो मिली नहीं, डबल अंक पर जरूर पहुंचे लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए। फिलहाल उनके खेमे में चहल पहल मची हुई है कि आनंद जो इस वक्त क्रीज पर है और उनके साथ भाविन भी है, तो ये जोड़ी है जो कि अपनी टीम के लिए एक उम्दा स्कोर बना सकती है। 8 रन प्रति ओवर स्कोर चल रहा है, लेकिन आने वाली 6 ओवर में मैक्सिमम रनों की दरकार रहेगी। गेंदबाजी में तब्दीली दूर वाले छोर से उनके सबसे महंगे खिलाड़ी, हालांकि इस एपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी ऑलराउंडर नंदलाल को बुलाया गया है। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, राइट हैंड बल्लेबाजी करते हैं और अनुभव की कोई कमी नहीं। और क्यों उनकी कीमत इतनी रखी गई है ये उन्होंने बताया है, क्योंकि कई मरतबा, और आप देख सकते हो पीटू बालकृष्ण का खेमा अभी स्क्रीन पर। बिल्कुल सुभाष, देखिए थोड़ी सी चिंता की लकीरें हैं, लेकिन मैच अभी भी गया नहीं है, मजेदार बनेगा सुभाष। इस बार कनेक्शन बेहतरीन बना है, फील्डर के लिए लंबी दौड़, लेकिन बंदूक से निकली गोली और आनंद के बल्ले से निकला शॉट, रोकना मुश्किल। और बिली बॉर्डन के इशारे से अंपायर का तजुर्बा देखिए आप, चौके का इशारा। और सुभाष, कहीं ना कहीं बड़ा मैच होता है तो निश्चित तौर पर दबाव दोनों टीम पे रहता है। जी हाँ, मैंने पहले ही बताया था जब मुकाबला स्टार्ट हुआ था तो दबाव दिख रहा था, क्योंकि बल्लेबाजी का आपने टॉस जीतकर पहले डिसीजन लिया था। चले एक बार फिर नंदू, इस बार डाउन द लेग खेलने का प्रयास, शॉर्ट फाइन लेग में खिलाड़ी तैनात थे
और सुभाष, मेहमानों की बात करें तो दामजी काका आज सबसे पहले आ गए हैं, क्योंकि हर रोज जब आते हैं तो स्टेज भर जाता है, फिर उनको कमेंट्री बॉक्स में आना पड़ता है, लेकिन आज अपनी जगह पहले से पक्की कर ली है उन्होंने। जी ओहो, ये कनेक्शन बना है और ये देखिए दर्शक बिल्कुल उत्साहित, आनंदित। और सुभाष, जब ऐसे छक्के चौके लगेंगे तो खेमे में खुशियां जरूर बटेगी। जी हाँ, मैं वही बोल रहा था, कितनी देर से साफ बंसीधर स्क्रीन बढ़िया लगाई है, उनकी ओर से देखा आ रहा था कि बाल कृष्ण का खेमा शांत था, मगर जब आनंद ने अपना हाथ अब खोला है, 2 छक्के लगाए और जो टीम को जरूरत थी इस समय वही खेलते हुए आनंद। पीटू बिल्कुल, देखिए आनंद सुभाष एक बड़े कद के बल्लेबाज है, ऐसा नहीं है कि एपीएल के ही वो चहीते खिलाड़ी है। पसवारिया की ओर से जब जब वो खेलते हैं तो काफी लाजवाब अभी तक उनका प्रदर्शन रहा है। पसवारिया की ओर से, पसूड़ा के ओर से हाँ खेलते पसूड़ा, माफ आनंद। कीजिएगा। और सुभाष, पसूड़ा की ओर से भावेश और आनंद, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि किसी भी टीम में होते हैं तो निश्चित तौर पर कप्तान का आधा टेंशन वो दूर कर लेते हैं। जी जी, अब देखते हैं नंदू क्या करते हैं। इस बार डाउन द लेग खेलने का प्रयास, वहां पर फील्डर तैनात, वो संपर्क नहीं बना। लेकिन सुभाष, यहां से ऐसा लग रहा है कि आनंद जो है आज एक अलग मूड में उतरे, थोड़ा सा दबाव है टीम का, लेकिन ये बल्लेबाज है जो किसी भी ओवर से दबाव हटा सकते हैं और फिलहाल वो कार्य कर रहे हैं इस वक्त। जी, और कल काफी बढ़िया इनिंग भी खेले तो हौसला भी बहुत बुलंद होगा पीटू। बिल्कुल, और ये देखिए मास्टर क्लास, इसी की तलाश थी उनको बार बार। फाइन लेग का एरिया उनकी नजर में था, जो फाइन लेग का शॉर्ट फाइन लेग पर खिलाड़ी खड़ा है उसको भेदना चाहते थे। और इस बार गुजारिश रहेगी कि आप सहयोग दीजिएगा हमको, जब भी आपके पास गेंद आए तो जल्द से जल्द ग्राउंड में दीजिएगा, क्योंकि हर एक बैट्समैन की पहली चॉइस रहती है वो पुरानी गेंद। पीटू जी बिल्कुल, दर्शकों से भी ये निवेदन रहेगा कि जब गेंद आए तो जल्दी भेजिएगा, ताकि ज्यादा समय व्यतीत ना हो और बल्लेबाज के लिए वो वापस गेंद आ जाए। अच्छा ओवर गुजर रहा है बल्लेबाजी टीम के लिए। ये राउंड द विकेट से, this time no chance for anybody. It's into the sky. It's all over the crowd. It's a big egg, even better than maximum. What a huge one this time. जी हाँ, अपना कल वाला फॉर्म बरकरार रखते हुए आनंद यहाँ पर बैक टू बैक 2 छक्के लगाते हुए, और पुरस्कार भी रखे, उनका भी नाम दीजिएगा पीटू। बिल्कुल, पुरस्कार काफी भारी मात्रा में है खिलाड़ियों के लिए। अगर कोई भी बल्लेबाज 3 गेंद में 3 सिक्सर या 4 या विकेट लेता है गेंदबाज, तो चपरेडी डेयरी यानी शुद्धता की निशानी उनकी ओर से 2 केजी घी दिया जाएगा। बिल्कुल, और सुभाष रन की बात करें तो 5 ओवर के बाद 52 बन चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हर ओवर के बाद रन रेट थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, ऐसे बल्लेबाज है ये। अब उनके सामने जो गेंदबाजी लेकर आए हैं वो होंगे देवराज, इस टूर्नामेंट के पहले हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज, जिन्होंने 3 गेंदों में 3 क्लीन बॉल्ड किए थे। तो अब यहां से मजेदार कांटे की टक्कर होगी, देवराज और सामने आनंद। और इनफॉर्म बल्लेबाज, इनफॉर्म गेंदबाज, और एक बड़ा मुकाबला यानी कि सेमीफाइनल का मुकाबले में ऐसा ही सभी प्रेक्षक की उम्मीद रहती है पीटू। बिल्कुल, जो चाहते हैं ऐसा मुकाबला बनेगा। जब तक आनंद और भवदीप की जोड़ी है, रनों की रफ्तार जारी रहेगी। देवराज रफ्तार के राजा है, ओवर द विकेट से गेंद करेंगे बल्लेबाज को, और पहली ही गेंद पर एक बार घुमाकर दे मारा, एक और चौका। कहीं से भी बाउंड्री बटोरने में माहिर है ये बल्लेबाज। और इसी को सुभाष कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी भी कर सकते हैं, और ये दिखा दिया बल्लेबाजों ने। जी हाँ, और काफी टाइम के बाद हमको भाविन ने मेरे ख्याल से उसके बल्ले से ये रन देखने को मिल रहे हैं पीटू। बिल्कुल, भाविन की बात करें तो अभी तक 2 बाउंड्री जड़ी है, 1 चौका 1 छक्का, लेकिन गेंदें मात्र 3 खेली है अभी तक। एक बार फिर पूरी ताकत जो की थी वही अंदाजा लगाया था जो पहली गेंद पर किया था। कार्बन कॉपी करना चाहते थे पहले शॉट को, लेकिन इस बार रफ्तार के गेंदबाज ने उनको बीट कराया। और सभी प्रेक्षक को मैं बता दूं कि यहाँ पर माधवपुर में टूर्नामेंट भी खेली जाएगी। अब
काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। चौका खाने के बाद चले एक बार फिर, और इस बार हवा में, फील्डर नीचे, लेकिन नहीं पहुंचेंगे। एक और नबातुल्ला बिल्कुल ही उनके अंदाजित शॉट लिया, और बल्लेबाजी का अब दमखम दिखा रहे दोनों बल्लेबाज। और सुभाष, बड़े मुकाबले में यही होता है, विकेटें भले ही गिरती जाए लेकिन रनों की रफ्तार बरकरार रखेंगे दोनों। जी हाँ, और प्रेक्षक का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि देखिए कहाँ दूर तक गेंद गई है, फिर भी प्रेक्षक जल्द से जल्द गेंद ला रहे हैं, उसका भी हमको धन्यवाद। और हाँ, आपकी बात में बता दूं पिटू कि अब जो प्रेशर है वो पूरी तरह से बालकृष्ण वॉरियर्स से निकलता जा के श्याम सुपर पे आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, देखिए मैंने वही कहा था पहले कि थोड़ा सा दबाव बनाया था। पहली 4 ओवर में मात्र 32 रन थे 4 विकेट पे, लेकिन पिछली 9 गेंदों की बात करें तो अब स्कोर 62 पर जा पहुंचा है। लेकिन देखिए अब थोड़ा सा दबाव जो है वो अब श्याम सुपर किंग के ऊपर जाएगा। लेकिन सुभाष, मैं आपको ये बता दूं कि दोनों टीमों के पास इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस और अनुभव है कि मैच अंतिम गेंद तक आज मजेदार रहेगा। फिर से एक बार देवराज तैयार है बहुदीप के लिए। इस बार भी कुछ अलग करना चाहते थे, और सुभाष अगर देखा जाए बहुदीप की तो सीधे बल्ले से काफी बढ़िया कनेक्शन हो रहा है उनका, भाविन, लेकिन इस बार कुछ अलग करना चाहते थे। जी, लक्ष्मण भाई भी जुड़े, उनका भी हम धन्यवाद। भाविन, इस बार भाविन ने निश्चित तौर पर अच्छा खेला है। और सुभाष, मेरे साथ लक्ष्मण झाटिया भी जुड़े हुए हैं, वो भी डे 1 से एपीएल के मेंटर रह चुके कृति के। ओ, अब याद आया कि दोनों कृति के कमेंटर हैं हमारे साथ, एक तरफ सुभाष, दूसरी तरफ झाटिया। चले देवराज फिर से एक बार, इस मर्तबा आनंद के लिए। ओ, आनंद ने यहाँ पर बाहरी किनारा खेला है, शॉट, रनआउट का खतरा बना था लेकिन भाग्यशाली रहे। तो देवराज का ये मिला जुला ओवर रहा है अभी तक, और कुल मिलाकर 6 के बाद 64, 64, 4 विकेट के नुकसान पर। माइक्रोफोन पर फिर से बुलाएंगे हमारे साथी, और एपीएल में पहले दिन से, हालांकि पहले सीजन से जिनकी सेवाएं मिली है, वेलकम बैक झाटिया। धन्यवाद पीतू माटा। तो इस तरीके से देखा जाए तो पिछली 2 ओवरों में काफ़ी रन बटोरे हैं इन दोनों बल्लेबाजों ने। 4 ओवर में 32 थे, पिछली 2 ओवर में 32 आए, यानी कि 64, 4 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद। रन रेट की बात करें 10.5 के करीब चल रहा है, और निश्चित तौर पर यहाँ से सोचेगी बालकृष्ण वॉरियर्स कि उनका स्कोर 120-125 रन तक पहुँचाया जाए, क्योंकि बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला है, तो इसका दबाव जरूर दोनों टीमों पर होगा। और जिस तरह की गेंदबाजी की शुरुआत आज श्याम सुपर किंग ने की थी, दोनों प्रारंभिक गेंदबाजों ने 2 ओवर 14 रन देकर 3 सफलताएं गणेश पटेल ने, 2 ओवर में 18 देकर 1 सफलता नरसी एल ने। लेकिन उसके बाद जो भी गेंदबाज आया, नंदलाल से की काफ़ी पिटाई हुई, 20 रन खर्च किए उन्होंने। देवराज पिछले ओवर में 12 रन खर्च कर चुके हैं, और अभी एक और गेंदबाज, पिछली 3 ओवर में 3 गेंदबाजों को इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए कप्तान के ऊपर निश्चित तौर पर थोड़ा सा दबाव नजर आता हुआ यहाँ की पल पल गेंदबाज बदल रहे हैं। कपिल को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। આપણી વચ્ચે માધાપર ગામ જુનાવાસના ઉપસરપંચ ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ આહિર પધાર્યા છે, તેમનું પણ સ્વાગત છે, અને આ ટુર્નામેન્ટની અંદર આવનારા તમામ મહેમાનશ્રીઓનું હું અત્રેથી આહિર સમાજ વતી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું, અભિવાદન કરું છું। અગલા આવાજ પીટુ માતા એન્ડ જાટિયા સાહેબ। जी धन्यवाद भरत। और बीच बीच में जब जब मेहमान हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, भरत आहिर और वालजी भाई हमारे कमेटी मेंबर, उनका स्वागत करेंगे। और दर्शकों को बता दें कि अब 2 दिन बचे हैं इस टूर्नामेंट में, और धीरे धीरे दर्शकों की तादाद बढ़ती जा रही है। डे 1 से काफ़ी रोमांचक रहा है। और लाइव टेलीकास्ट की बात करें तो देखिए भरत, हर डे दिन पर दिन दर्शकों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस वक्त करीब 650 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी बीच यहाँ पर ब्लॉक हॉल में गेंद की थी, सिंगल निकालेंगे आनंद और जाटिया। जैसे कि आपने बताया, निश्चित तौर पर बड़े मैच में एक ऐसा टोटल तो होना चाहिए तो आपके गेंदबाजों को मदद मिले, और वो बनने की अब धीरे धीरे नींव रखी है दोनों बल्लेबाज ने। जी बिल्कुल। और बात करें यहाँ पर
बालकृष्ण वॉरियर्स की। तो अब तक इस टूर्नामेंट में वो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते आ रहे थे, आज बड़े मैच में उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो ये भी कुछ अलग रणनीति के साथ उतरे हैं। लेकिन इसी बीच स्कोर पहुंचा है 65, 4 विकेट के नुकसान पर। 7वें ओवर का खेल प्रारंभ हो चुका है और राहुल पटेल जानते हैं कि इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी, इसीलिए लगातार 3 ओवर में तीसरे गेंदबाज को बुलाए हैं। इसी बीच बढ़िया गेंद, तेज तरार, फुल लेंथ डिलीवरी थी, बिल्कुल पैर के पास में टप्पा खाया और ऑफ स्टंप के आसपास से निकल गई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, स्कोर 65, 65, 4 विकेट के नुकसान पर। रनों को भी अंकुश लगाएंगे तो भी विकेट आपको मिल सकती है, क्योंकि क्रिकेट का नियम है, अगर रन नहीं मिलेंगे फिर बल्लेबाज बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश में अपने विकेट दे सकते हैं। और इसी बीच एक और डॉट बॉल, लगातार 2 गेंदें डॉट। इस ओवर की 3 गेंदों में मात्र 1 रन आया है, तो कपिल निश्चित तौर पर कोशिश कर रहे हैं और ये भी एक अच्छी बात है, अगर आप विकेट न ले सको, रनों पर अंकुश लगा सको, वो भी एक अच्छी बात है किसी भी गेंदबाज के लिए, किसी भी टीम की रणनीति के लिए। बात हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच, एक बार फिर तैयार भाविन जो कि 9 गेंदों में 18 रन बनाकर 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, साथ ही आनंद वो भी करीब करीब 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, लेकिन डॉट बॉल यहां गुजारा नहीं होगी। इसी बीच एक और, ओहो, यहां बलिदान देना होगा अपना भाविन को। दौड़ पड़े थे जैसे ही गेंद बल्ले से लगकर निकली थी, जानते थे कि गेंदबाज खुद उस गेंद को उठाने के लिए निकल पड़े हैं और बहुदीप भाविन जरूर गेंद को देख रहे थे, वो आनंद को नहीं देख रहे थे। आनंद जाकर खड़े हो गए उनके सिर के पास कि भाई ये जाइए बाहर, और अपना बलिदान यहां पर विकेट का बलिदान देना पड़ा भाविन को। 5 वहां झटका लगता हुआ यहां पर भाविन के रूप में 65 ओवर नंबर 6.4। तो इस ओवर से अब तक मात्र 1 रन और जो विकेट चाहिए था वो मिल चुका है। देखिए पिंटू, रन नहीं मिल रहे थे, रनों पर ब्रेक लग गया था 3 गेंदों में, तो अड़बड़ाटी में अपनी स्ट्राइक लेने के चक्कर में विकेट गवा दिया यहां पर। बिल्कुल जाटिया, देखिए आपने जैसे कहा कि यकीनन जब डॉट बॉल ज्यादा जाती है तो बल्लेबाज कहीं ना कहीं फंसते हैं, और ये छटपटा हुआ जो डिसीजन था उसमें फंसे बल्लेबाज। और जयराम जैक, अब जैक के नाम से मशहूर है, तो देखना है कि क्या जैक लगाते हैं। जयराम की छोटी छोटी लेकिन बड़ी पारियां रही अब तक टीम के लिए, और उनको अब कैमियो के लिए उतारा है। जी बिल्कुल, और इस सेमीफाइनल और फाइनल की बात करें तो इनमें अंपायर भी स्पेशली न्यूट्रल अंपायर तेड़ाए गए हैं। जय सोलंकी फ्रॉम द राजकोट, सुदीप पटेल जो कि आनंद से ताल्लुक रखते हैं, दोनों अंपायर अब इस टूर्नामेंट में यहाँ से सेमीफाइनल और फाइनल के लिए बाहर से बुलाए गए, न्यूट्रल अंपायर बुलाए गए हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। बालकृष्ण वॉरियर्स 65 कपिल जो कि दबाव बनाया और उसका परिणाम उनको मिला। बड़ा स्ट्रोक, लेकिन कवर पर कोई फील्डर नहीं है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। जो ब्रेक था वो ब्रेक को हटाकर चौका लगा दिया यहां पर, चौके के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 69, 69, 5 विकेट के नुकसान पर। आनंद पहुंचे अपने निजी योग 27 पर। जयराम जो कि नॉन स्ट्राइक रन पर खड़े हैं, और वहां पर अभी अभी जो पिछले ओवर में आउट हुए भाविन जो कि रनआउट के रूप में विकेट प्राप्त किया सुपर किंग ने। इस बार स्ट्रोक अच्छा था, फील्डर मौजूद वहां पर, जल्दी से फील्ड करते थ्रो करते तो एक बार फिर रनआउट का मौका हो सकता था यहां पर। ओवर समाप्त, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 70, 70, 5 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से कुल मिलाकर 18 गेंदे, यानी कि 3 ओवर का खेल शेष है, और इस 3 ओवर के लिए गेंदबाजी की टीम एकत्रित होती हुई, फील्डिंग टीम आगे की रणनीति बनाने के लिए, क्योंकि उनके 1-2 के गेंदबाज महंगे साबित हुए हैं, तो आने वाले ओवर के लिए क्या उन्हीं गेंदबाजों को एक बार फ्री प्रयोग किया जाए या किसी और गेंदबाज को बुलाया जाए, ये डिस्कस हो रहा है वहां पर। क्योंकि नंदलाल पहले ओवर में थोड़े महंगे जरूर पड़े और देवराज ने 12 रन दिए, और कपिल का ये ओवर अच्छा रहा, एक बाउंड्री जरूर मिली लेकिन मात्र 5 रन वाला ये ओवर, और इस ओवर ने रनों पर थोड़ा सा नियंत्रण यहां पर लगाया पिंटू। बिल्कुल, गेंदबाजी की बात जैसे कि जाटिया आपने जिक्र किया, अभी तक 5 गेंदों का इस्तेमाल हुआ है और 2 गेंदबाजों ने अपना कोटा पूरा किया। गणेश पटेल आज सबसे सक्सेसफुल रहे, 2 ओवर 3 विकेट और मात्र 14 रन खर्च किए, जबकि नरसिंह जाटिया ने 2 ओवर में 1 विकेट निकालकर 18 रन खर्च किए। लेकिन महंगाई की बात करें तो नंदलाल अब तक सबसे महंगे रहे, लेकिन अनुभव की कोई कमी नहीं है और देवराज को वापस बुलाया गया है। देवराज ने पिछले ओवर में 12 रन खर्च किए थे, और यहाँ से अब 3 ओवर डेथ ओवर का खेल शुरू हो चुका है। और अच्छी खबर है कि आनंद चारों दिशा में रन बटोर रहे इस वक्त। जी, आनंद 14 गेंदों में 28 तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। देवराज अटल नगर से ताल्लुक रखते हुए श्याम सुपर किंग की ओर से कवर ड्राइव, कोई फील्डर नहीं है वहां पर,
फील्डिंग किस तरह से सजा ये कुछ पता नहीं। कवर फील्डर रखा नहीं डीप बाहर और गेंद आप ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच कर रहे हैं। तो ये किस तरह की क्रिकेट, किस तरह की आपकी फील्डिंग रणनीति, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लॉन्ग ऑफ नहीं है, डीप एक्स्ट्रा कवर नहीं है और आप गेंद कर रहे हैं ऑफ स्टंप के ऊपर ओवर पिच, फिर तो आपको मार पड़नी ही पड़नी है। 74, 5 विकेट के नुकसान पर आनंद पहुंचे 32 पर 15 गेंदों में। और किस तरह की फील्डिंग रणनीति के साथ जा रहे हैं गेंदबाज और कप्तान, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है वहां पर, क्योंकि गेंदबाज के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है, वो फील्डिंग को देखता है या फील्डिंग अपनी सोच से सजाता है। कप्तान से ज़्यादा गेंदबाज के ऊपर निर्भर रहता है कि फील्डिंग किस तरह से की जाए, कहाँ कहाँ फील्डर खड़े किए जाए, उस हिसाब से गेंदबाजी की जाए। लेकिन यहाँ तो कुछ विपरीत ही हो रहा है। देखा हमने कि कवर नहीं है, लॉन्ग ऑफ नहीं है और आप ऑफ स्टंप के ऊपर ओवर पिच गेंद करते हैं, तो ये तो वही बात हुई कि आ बेल मुझे मार। और देखिए इसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने। ये बल्लेबाज खास तौर पर आनंद इतने काबिल है कि अगर फील्ड के विरुद्ध गेंदबाजी की तो बख्शेंगे नहीं। अब देखिए बाहर कर दिए दोनों, कवर और लॉन्ग ऑफ निकाल दिए गए। तैयारी की देवराज इसी बीच राइट आर्म ओवर द विकेट। अब आनंद के सामने इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, दूर रखने के प्रयास में, बल्लेबाज से दूर रखने के प्रयास में वाइड कर बैठे और ये दुगना वाइड होना चाहिए यहां पर। वाइड के साथ 75, 5 विकेट के नुकसान। ये है थोड़ा सा दबाव, गेंदबाज ने दिशा भटकाई, पड़ गए फटके। अगली गेंद और इस बार डाउन द लेग, बल्लेबाज ने स्टांस बदला था और वाइड मिलेगा बल्लेबाज को। ये काफी बाहर थी लेग स्टंप के, इस बार राइट आर्म राउंड द विकेट गए थे और उन्होंने देखा भी अंपायर के साथ सामने कि भाई इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 76, 76 और दबाव बिल्कुल नजर आ रहा है गेंदबाज के ऊपर। पहली गेंद पर चौका लगा, उसके बाद गेंद दूर करने के प्रयास में लगातार 2 वाइड कर चुके हैं देवराज, जो कि अब तक 18 रन खर्च कर चुके हैं। 7 गेंदें उन्होंने फेंकी, आज कोई विकेट हासिल नहीं किया। हालांकि ये गेंदबाज वो है जिसने इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक की थी। ओह, ये भी खराब ऑफ से ज्यादा बाहर। और जाटिया देवराज की बात करें, आमतौर पर ये यॉर्कर किंग माने जाते हैं। अब तक इन्होंने जो सही दिशा में गेंदबाजी की, सभी यॉर्कर की यॉर्कर। आपने हैट्रिक देखी होगी, तीनों की तीनों यॉर्कर और क्लीन बोल्ड किए थे। अभी तक वो लाइन उनको मिली नहीं है और बार बार भटकते हुए एक और वाइड। 77, 5 विकेट के नुकसान पर देवराज एंगल बदला, लेकिन जो परिणाम थे वो नहीं बदले। वाइड की हैट्रिक कर चुके हैं। और लीजिए ओवर पिच ऑफ स्टंप पर उठाकर खेल दिया, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से यूज एंड हाई, बिगी 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 सिक्सर। 83, 83, 5 विकेट के नुकसान पर बालकृष्ण वॉरियर्स सेमीफाइनल मुकाबला एपीएल सीजन 2 का। और फटाकों के साथ उनके समर्थक इस सिक्सर का स्वागत करते हुए बिल्कुल देखिए 83, 5 विकेट के नुकसान पर आनंद चल पड़े हैं। जाटिया 83 बन चुके हैं, 8वां ओवर जारी है। राउंड द विकेट से गेंदबाजी हो रही है इस वक्त। इस बार भी डाउन द लेग गेंद कर बैठे, रिवर्स खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं बना। और जाटिया जैसे कि पटाखे फूट रहे, निश्चित तौर पर आनंद आज अपने समर्थकों के लिए काफी बढ़िया इनिंग खेल रहे। देखिए धीरे धीरे करते हुए 237 की स्ट्राइक रेट से 17 गेंदों में 38 पर जा पहुंचे हैं। एक तरफी इनिंग उन्होंने अभी तक संभाल कर रखी है। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। आनंद जो कल का फॉर्म है उनका, उसी को जारी रखते हुए। और देवराज एक बार फिर तैयार, अब फिर एंगल बदला है उन्होंने, अब राइट आर्म ओवर द विकेट जाएंगे। ओह, फील्डर मौजूद है वहां पर और ये विकेट आखिरकार सफलता प्राप्त होती हुई, और वो भी सेट बल्लेबाज, इनफॉर्म बल्लेबाज आनंद की। तो देवराज ने आनंद ही आनंद करा दिया यहां पर श्याम सुपर किंग के खेमे में। बिल्कुल देखिए मार पड़ रही थी लेकिन दिशा नहीं बदली उन्होंने और ललचाया बल्लेबाज को, वापस वही शॉट खेलने पर मजबूर किया। लेकिन फील्डर थे वहां पर, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर फ्रॉम श्याम सुपर किंग, महक छंगा। और ऐसे फील्डर के पास जाना खतरे से खाली था नहीं। बल्लेबाज को जाना पड़ेगा वापस। छोटी लेकिन मजेदार पारी खेलकर आनंद वापस 38 की और टोटल 83 पर 6। जी बिल्कुल। और हालांकि इस ओवर में काफी नब्बी तुली गेंदबाजी हुई, 3-4 वाइड भी किए गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने आनंद को फंसाने में सफल रहे। और अब गेंद बल्लेबाज नए किसको भेज रहे हैं? ईश्वर जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए।
क्योंकि 83 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से कुल मिलाकर 14 गेंदों का खेल शेष है और महंगे साबित होते होते देवराज ने आखिरकार एक बड़ी सफलता अपनी टीम के नाम करवाई, जो उन्होंने आनंद को आउट करवाया। और अब कुछ बातचीत वहां पर कपिल और देवराज के बीच। देवराज 1.4 ओवर अब तक उन्होंने गेंदबाजी की है, 25 रन खर्च किए, एक सफलता उनके खाते में आई। कुल मिलाकर टोटल बालकृष्ण वॉरियर्स का 83, 6 विकेट के नुकसान पर। चले देवराज, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, बैक टू द बॉलर खेला था, स्ट्रेट ड्राइव, मिस फील्ड हुई वहां पर स्वयं गेंदबाज देवराज की। और इस सिंगल के साथ ईश्वर ने अपना अकाउंट ओपन किया। स्कोर पहुंचा 84, 6 विकेट के नुकसान पर। अब जयराम, जो कि दोनों नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर। 1.5 ओवर, 26 for 1 देवराज स्पेल। अंतिम सभी गेंद अपने स्पेल। प्रेक्षकों को मेरी नम्र विनंती है कि क्रिकेट का मजा लीजिए। इसी बीच इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेल दिया, फील्डर मौजूद है वहां पर, रन एक रन से जरूर मिलेगा। खेलेंगे भी आहिर, जीतेंगे भी आहिर। हम सभी ब्रदर्स ही यहाँ खेल रहे हैं, इसके लिए मेरी आप सबसे नम्र गुजारिश है कि क्रिकेट का आनंद लीजिए। और सेमीफाइनल बहुत ही बड़ा मुकाबला भी जो डट रहा है उसे सेलिब्रेट कीजिए। अगला आवाज जाटिया साहब और पीतू माता का। धन्यवाद भरत भाई। तो 8 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। स्कोर है 85, 6 विकेट के नुकसान पर। रन रेट की बात करें तो 10.5 रन प्रति ओवर चल रहा है, तो ऐसा लग रहा था कि 120-25 पहुंचेंगे, लेकिन यहां से 120-25 पहुंचने के लिए प्रति ओवर 20 रन चाहिए आने वाली दोनों ओवरों में। तो अब मीटिंग हो रही है, टीम मीटिंग श्याम सुपर किंग की, कि जो इस ओवर में रन जरूर बने हैं, लेकिन अच्छी वापसी की देवराज ने। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद उन्होंने आउट किया आनंद को, और बाकी की गेंदों में इतने ज़्यादा बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने नहीं दिए, बाउंड्री नहीं लगने दी, तो अपना स्पेल पूरा किया। 27 रन कुल मिलाकर खर्च किए उन्होंने अपने स्पेल में। और गेंदबाजी में अब मुझे लगता है नंदलाल को नहीं किया, कपिल को बुला रहे हैं, वो अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। नंदलाल आहिर को एक बार फिर गेंद थमाई गई है। पहले ओवर में महंगे साबित रहे थे, 20 रन खर्च किए थे। स्कोर इस वक्त 85, 6 विकेट के नुकसान पर बालकृष्ण वॉरियर्स। 6 विकेट, 6 बल्लेबाज उनके आउट हो चुके हैं। लेकिन अब यहां से कोशिश होगी बालकृष्ण वॉरियर्स की कि आने वाली 2 ओवरों में। पहली गेंद धीमी गति की, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का, इस वाइड के साथ अतिरिक्त में इजाफा होगा। स्कोर पहुंचा 86, 6 विकेट के नुकसान पर। बालकृष्ण वॉरियर्स चाहेगी कि आने वाली 2 ओवरों में 30-35 रन तो जरूर निकाले जाए, ताकि 115-120 के आसपास पहुंचाया जाए। इसी बीच एक और खराब गेंद लेग स्टंप से बाहर, लगातार 2 गेंदें वाइट। और पिछली 2 ओवरों की बात करें तो श्याम सुपर किंग के गेंदबाजों ने लगभग 5 या 6 रन वाइट से दिए हैं, और अतिरिक्त की संख्या की बात करें तो लगभग मेरे ख्याल से 10-12 रन अतिरिक्त हो चुके होंगे अब तक इस इनिंग में। 9 अतिरिक्त। और इस बार बढ़िया गेंद, गुड लेन पर टप्पा खाया, थोड़ी और बाहर की ओर निकली, 6ठी-7 पिच स्टंप पर, और पूरी तरह बीट किया वहां पर बल्लेबाज जयराम आहिर को। 87, 6 विकेट के नुकसान पर। 9वें ओवर का खेल प्रारंभ हो चुका है इस सेमीफाइनल मुकाबले में। पहला इनिंग चलता हुआ बालकृष्ण वॉरियर्स बल्लेबाजी में, श्याम सुपर किंग गेंदबाजी में। और इसी बीच एक और धीमी गति की गेंद, डॉट बॉल। बीट कर रहे हैं लगातार जयराम को नंदलाल, और नबी तुली गेंदबाजी स्पीड से बीट कर रहे हैं, कभी तेज कभी धीमी गेंदें करते हुए। और इसी के साथ विकेट मिलता हुआ यहां पर। लगातार 4 गेंदें डॉट, हालांकि 2 वाइड थी, 2 और डॉट थी, और इसी में फंसा लिया वहां पर नंदलाल ने जयराम को। और जयराम आउट होकर वापस लौटते हुए जयराम का स्थान लेने के लिए जा रहे हैं अरे आहिर। निश्चित तौर पर पिटू क्या दिमाग के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले 2 ओवर की बात करें तो वाइड जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बल्लेबाजों को बुरी तरह फंसा भी रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जाटिया, अगर मैच के सिचुएशन की बात करें तो पहले 4-5 ओवर में
गेंदबाज हावी थे। फिर 2-3 ओवर का जो खेल है वो पासा पलटा जब आनंद ने वहां पर जो आक्रामक रवैया अपनाया और जो दबाव था वो बिखेरा। लेकिन फिर से एक बार अंतिम ओवरों की बात करें तो डेथ ओवर में श्याम सुपर किंग वापस आ गई इस मैच में। 7 विकेट निकाल चुके 87 रन। और जैसे कि आपने प्रेडिक्शन किया, अगर आनंद होते और अभी तक वो साझेदारी चल रही होती तो करीब 120-15 के आसपास पहुंचने का पूरा प्रयास था। लेकिन अब वो मुश्किल हालात नजर आ रहे हैं। यहाँ से दोनों बल्लेबाज चाहेंगे कि हर गेंद पर बाउंड्रियां तलाशे और गेंदबाज इतनी आसानी से अब मौका दे नहीं रही है जाटिया जी। जी बिल्कुल पिंटू, सही बात है आपकी। चौथे ओवर तक मैच श्याम सुपर किंग की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा था। 4 विकेटें गिर चुकी थी, 32 रन थे। बीच के 2 ओवर, 5वां और 6ठा ओवर काफी अच्छा गुजरा बालकृष्ण वॉरियर्स के लिए। लेकिन इसके बाद जब 7वां और 8वां ओवर आया तब फिर एक बार हावी हो चुकी है श्याम सुपर किंग। और इस बार नंदलाल की मिडल और लेग स्टंप पर गेंद थी, स्क्वायर ड्राइव किया, स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद थे और एक रन 2-2 रन से यहाँ पर श्याम सुपर किंग को कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि स्लोग ओवर यहाँ से शुरू हो चुके हैं। आखिर के कुछ 8-10 गेंदों का खेल शेष है और वहाँ पर अगर आप सिंगल्स के साथ जाते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छी बात है फील्डिंग करने वाली टीम के लिए। 88 7 विकेट के नुकसान पर बालकृष्ण वॉरियर्स इस सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 8.4 ओवर का खेल हो चुका है। नंदलाल स्लोवर फुल टेस, फील्डर मौजूद वहां पर। ओहो, लगातार ये चौथी विकेट उस स्थान पर, डिप मिड विकेट के फील्डर के हाथों में कैच और मैक छांगा कपिल थे, माफ कीजिएगा, वहां पर कैच करने वाले कपिल आहिर थे। और एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर और अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं माधव गागल। 88 8 विकेट के नुकसान पर 8.5 ओवर के बाद बालकृष्ण वॉरियर्स, शुरुआत उनकी अच्छी नहीं रही। मिडल में थोड़ी सी वापसी की उन्होंने, अच्छे रन बनाए, लेकिन अंतिम 3 ओवरों में ये मैच एक बार फिर थोड़ी और श्याम सुपर किंग की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। जबरदस्त वापसी श्याम सुपर किंग के गेंदबाजों की और खास करके देवराज की और नंदलाल की, जितनी तारीफ करे उतनी कम। गेंदों में नबी तुली गेंदबाजी की, परिवर्तन किया गति में परिवर्तन के साथ और इस इनिंग पर नियंत्रण पाते हुए, बल्लेबाजों पर नियंत्रण पाते हुए। अगली गेंद नंदलाल की अतिरिक्त वाइड के साथ स्कोर जा पहुंचा 89 8 विकेट के नुकसान पर। 89 लॉस ऑफ द 8 विकेट। ओवर नंबर 9 प्रोग्रेस बालकृष्ण वॉरियर्स। और इस बार भी गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर थी, पैड पर लगी, रन लेने के लिए निकले, काफी देर के बाद निकले माधव और दोनों, और इसी के साथ ये लेग बाय के रूप में रन आता हुआ स्कोर जा पहुंचा 9 ओवर के बाद 90 8 विकेट के नुकसान पर बालकृष्ण वॉरियर्स। सेमीफाइनल मुकाबला पहला चलता हुआ बालकृष्ण वॉरियर्स और श्याम सुपर किंग के बीच। बालकृष्ण वॉरियर्स ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनका फैसला शुरू के क्षणों में ऐसा लग रहा था कि कुछ सही साबित नहीं हो रहा है। 3 विकेटें बहुत जल्दी जल्दी गंवा दिए, पावर प्ले में भी इतनी ज़्यादा रन नहीं आए, लेकिन बीच में जब आनंद खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच जरूर आनंद अगर आखिर तक रहे तो 115-120 का स्कोर बना लेंगे। अभी भी हालांकि मौका है, ये आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर में 20-25 रन बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर 115 तक जाएंगे। लेकिन बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो है हरि और माधव, जो कि आमतौर पर प्योर गेंदबाज माने जाते हैं। उनसे बल्लेबाजी की आज उम्मीदें बालकृष्ण वॉरियर्स को कि 2-3 बड़े बड़े स्ट्रोक लगा दे और आंकड़ा 110 के आसपास पहुंचा दिए दे। 90 8 विकेट के नुकसान पर कपिल। ओहो, फुल टॉस, लेग स्टंप दिख रही थी और उसी लेग स्टंप पर दे मारी इस गेंद को कपिल ने कि भाई आपने मुझे लेग स्टंप दिखा दिए तो चलिए मैं वहीं पर ये गेंद मार देता हूं। 90 पर 9 बालकृष्ण वॉरियर्स यहां पर निश्चित तौर पर फंसती हुई। एक समय था 6 ओवर में 64 था और 10वें ओवर में 90, यानी कि पिछली 4.25 ओवर में मात्र 26 रन आए हैं नवीन और 5 बहुमूल्य विकेटें गंवाई है। तो जबरदस्त वापसी यहां पर करती हुई टीम श्याम सुपर किंग, अरे सॉरी प्रवीण। कमेंटरों के दिमाग में कमेंटर का ही नाम रहता है, वो नवीन प्रवीण सब, लेकिन श्याम सुपर किंग का खेमा खुश और बालकृष्ण वॉरियर्स यहाँ पर निश्चित तौर पर थोड़ी सी
नाराज नजर आता हुआ उनका खेमा सचिन भाई जी। हमारी ओर देखते हुए, क्योंकि जितने रन उनके जहन में थे आज उतने बनते नजर आ नहीं रहे हैं। अभी भी 5 गेंदों का खेल शेष है, लेकिन विकेट अंतिम है और आरडी निश्चित तौर पर आज कुछ नया सोचने के प्रयास लेकिन में। देखिए झांटिया, अगर बात करें बड़ा मुकाबला है, उन्होंने इससे पहले 95 रन का मुकाबला जीते वाला मुकाबला बनाया था, हालांकि भाग्य ने साथ नहीं दिया। लेकिन यहाँ भी मेरे ख्याल से, जैसे मेरे नजर से क्रिकेट को अगर देखा जाए तो 50-50 अभी भी चांस है। हालांकि श्याम सुपर किंग का पलड़ा भारी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मेरे नजरिए से अगर क्रिकेट को देखा जाए तो निश्चित तौर पर झांटिया अभी भी काफी कुछ है। बालकृष्ण के लिए अभी भी मैच गया नहीं जी है। जी बिल्कुल गया नहीं है, लेकिन क्रिकेट के दृष्टिकोण से जबरदस्त वापसी यहाँ पर। कपिल की ये गेंद हल्के हाथों से खेला, निकल पड़े थे माता हो और डायरेक्ट हिट लगाने के प्रयास में श्याम सुपर किंग के गब्बर ओनर कैप्टन मिस्टर राहुल पटेल। 4 गेंदे शेष, स्कोर 90, विकेटें गिरी है 9। बालकृष्ण वॉरियर्स यहां पर निश्चित तौर पर बड़ा मुकाबला है। पिट्टू आपने सही कहा, क्रिकेट इतनी जल्दी ऐसा फैसला नहीं कर सकते, लेकिन बात तो की जा सकती है, क्योंकि जो टीम 110 115 नजर आ रहा था, बढ़िया बल्लेबाजी कर रही थी, और उन सेट बल्लेबाजों को आउट करने के बाद पिछली 3 ओवर लगातार बढ़िया करनी और रिव्यू लिया गया है वहां पर वाइड के लिए। 90 9 विकेट के नुकसान पर अंपायर के फैसले को चैलेंज किया गया गेंदबाज के द्वारा, विकेटकीपर के द्वारा। 90 9 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर रिव्यू इस वक्त मांगा गया है, जो कि अंपायर अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन तब तक स्कोर कार्ड की बात करें, 90 9 विकेट के नुकसान पर। और जैसे कि झाटिया आपने बताया, एक समय सिचुएशन काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी जब आनंद खड़े थे, लेकिन उसके बाद फिर से श्याम सुपर किंग वापस आई। लेकिन फिलहाल एक बड़े टोटल से रोकने में कामयाब रहे श्याम सुपर किंग के गेंदबाज। लेकिन दूसरी इनिंग में ये देखना है कि पहले जो 4-5 ओवर का जो कोटा रहता है, वहाँ पर बालकृष्ण क्या करती है। और पिछले मुकाबले की तरह उनके गेंदबाज अगर चले तो मैच मज़ेदार बनेंगे। लेकिन पहली बार फाइनल में पहुंचने का प्रयास करेगी आज श्याम सुपर किंग। एक बड़ी टीम को हराने का आज उनके पास मौका है, लेकिन रिव्यू सक्सेसफुल, इट इज द फेयर डिलीवरी। तो यहाँ पर अंपायर ने अपना फैसला वापस लिया। और देखिए, थर्ड अंपायर ने बताया कि नहीं, गेंदबाज बिल्कुल सही थे, वाइट था नहीं, तो उनके पक्ष में गया ये डिसीजन। ये अच्छी टेक्नोलॉजी है झाटिया। और जब क्रूशियल मैच होता है, जब अंतिम ओवर ऐसी चल रही होती है, तब कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो मिस्टेकन डिसीजन होता है, चाहे अंपायर की वजह से हो या खिलाड़ी की वजह से, कहीं ना कहीं ये शंका होती है। तो टेक्नोलॉजी इसी वजह से रखी गई है। और ये हल्के हाथों से धकेला है, कलाइयों के सहारे सिंगल बटोरेंगे। और देवराज जानते हैं कि अंतिम 2 गेंदे अगर माधव खेलते हैं तो जरूर निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे माधव, अरे सॉरी हरी है, 2 गेंदे शेष है, 4 गेंदे हो चुकी है। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी डॉट, चौथी पर सिंगल। तो हरी क्या कुछ करते हैं आखिरी 2 गेंदों में। गेंद कपिल के हाथ में, बल्ला हरी के हाथ में, और कपिल क्या किफायती गेंदबाजी की है अब तक उन्होंने। 91 9 विकेट के नुकसान पर अंतिम 2 गेंदों का खेल शेष और अंतिम विकेट हाथ में है। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, पेड़ पर टकराई गेंद, रन लेने के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन वहां पर जानते हैं कि ज्यादा थ्रो किया नहीं, सिंगल लेग बाय के रूप में आएगा, अतिरिक्त के रूप में आएगा। स्कोर जा पहुंचा 92 for 9। अंतिम गेंद इस इनिंग की, इस सेमीफाइनल मुकाबले की। श्याम सुपर किंग शुरू में इस मैच पर पकड़ बनाई, फिर बीच में थोड़ा सा उनके हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही थी, अच्छा रन बन रहा था, लेकिन बालकृष्ण वॉरियर्स के बल्लेबाज उस गति को बरकरार नहीं रख पाए और विकेटें गिरती गई। और इसी बीच ये क्या हो सकता है, और वहां पर ये ऑल आउट हो जाएंगे अंतिम गेंद पर। जी हाँ, 92 ऑल आउट बालकृष्ण वॉरियर्स, 93 टारगेट फॉर श्याम सुपर किंग। तो मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद, इनिंग ब्रेक के बाद आपके सामने फिर हाजिर होंगे मैं और पिट्टू माता। જી ધન્યવાદ। અને આ બ્રેક અંતર્ગત આપણે તમામ દાતાઓનો એકવાર ફરીથી આભાર વ્યક્ત કરી લઈએ। આ ટુર્નામેंटમાં और ये आज का ये पहला सेमीफाइनल को भी अच्छा मुकाबला यहाँ पे घट रहा है। और धीरेन जो थोड़ा लो स्कोर जरूर है, लेकिन आप क्या कहोगे इस मैच को, आपकी क्या रणनीति रहेगी?
देखो पहला टारगेट तो हमारा यही था कि जैसे भी हो सके 125 प्लस करना है, लेकिन कोई बात नहीं, लॉस स्कोर हुआ है। बॉलिंग अच्छी है हमारी, उस पर हमें बहुत भरोसा है। देखते हैं अभी क्या होता है, मैच है, मैच का कुछ भी कह नहीं सकता जब तक मैच ख़त्म नहीं होती। सभी 100 नहीं, अभी 200% देना पड़ेगा। सभी अच्छे बॉलर है और फील्डिंग भी हमारी अच्छी रही है पहले से, शुरुआत से ही। तो जितना हो सके उतना फाइट करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल हिरेन सही। क्रिकेट अनिश्चितता खेल, इसमें कुछ भी कहा जाना मुश्किल, कुछ भी हो सकता है इस क्रिकेट में। और ये APL सीजन 2 का जो 2024 का आयोजन हुआ है, इस आयोजन के बारे में आपकी क्या राय रहेगी धीरेन? आयोजन तो ऐसा है 100% नो डाउट के बहुत ही सक्सेसफुल आयोजन है। दूसरा सीज़न है, पहला सीज़न भी की समाज की तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। इस बार भी अभी देखा जाए तो लाइटिंग टावर बहुत अच्छे है और आयोजक की टीम भी बहुत अच्छी है। बहुत ही शानदार आयोजन रहा है। सभी आयोजकों को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन। ऐसे आयोजन करते रहे ताकि हमारे नए से नए अभी यंगस्टर और भी आए, जुड़ने लगे आर्य समाज के कोई भी खिलाड़ी हो। बहुत ही अच्छा आयोजन है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू धीरेन। और इस आयोजन दूसरा APL का सुंदर आयोजन यहाँ पे, और आपकी कोई भी राय हो तो हम दर्शकों और क्रिकेट प्रेमियों से भी गुजारिश करते हैं, आपकी कोई राय हो तो हमें सूचन दीजिए ताकि अगले टूर्नामेंट में हम वो आपकी राय है उसके हिसाब से आयोजन कर सके। थैंक यू एवरीवन। और अगली आवाज पिटू माता की। જી ધન્યવાદ વાલજીભાઈ, જે ખેલાડીઓ સાથે વાતચીત કરી અને પ્રોત્સાહિત કર્યા એ બદલ એમનો પણ આભાર. અને વચ્ચે વચ્ચે સમય અંતરે તેઓ ખેલાડીઓ સાથે વાતચીત વાર્તાલાપ ચાલુ રાખશે. આપણે દાતાઓનો એક વખત અભિવાદન અને આભાર માનીએ. 51,000 રૂપિયા તેજાભાઈ રમાભાઈ કાનગડ, પ્રમુખ શ્રી કચ્છ પાટણ આહિર મંડળ. અને 11,000 રૂપિયા ખીમજીભાઈ હીરાલાલભાઈ વાઘજીયાણી, 9,999 મહેશભાઈ અમીરભાઈ આહિર, ગામ વીરા. 5355 RD ચાળ, ગામ નાડાપા. 5100 રૂપિયા માહી એન્ટરપ્રાઇઝ, માધવભાઈ શામજીભાઈ વારોત્રા. 5100 રૂપિયા રમેશભાઈ આહિર, રિદ્ધિ લેસ હાઉસ. 5100 રૂપિયા સ્વર્ગસ્થ રાહુલભાઈ ગાગલ, હસ્તે યશ સીતાપરા. 5100 રૂપિયા મુકેશભાઈ રણછોડભાઈ ડાંગર, મુકેશ ભગત. 5100 રૂપિયા સદગુરુ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ગામ સુખપર. 2100 રૂપિયા શ્રીરામ બિલ્ડિંગ મટીરિયલ્સ ભરતભાઈ રાઠોડ. 2100 રૂપિયા સોની અમૃતલાલભાઈ પ્રેમજી. 2100 રૂપિયા મહેશભાઈ કુવાડિયા LIC એજન્ટ. 2100 રૂપિયા જીનામ ટેલિકોમ ભરતભાઈ આહિર. 2100 રૂપિયા અશ્વિનભાઈ વાલજીભાઈ ગાગલ, ગામ અટલનગર. 2100 રૂપિયા ખેંગારભાઈ આહિર, ગામ જિંદાય. 1100 રૂપિયા વાલજીભાઈ ગોપાલભાઈ કેરાસિયા, ગામ ખેંગારપર. આ ઉપરાંત 5100 રૂપિયા કાનજીભાઈ PSI. 11,000 રૂપિયા શામજીભાઈ ભુરાભાઈ ડાંગર. 11,000 રૂપિયા ધનાભાઈ રાણાભાઈ કેરાસિયા. सुभाष आहिर अगले दोनों मुकाबले के कैप्टन को। જી ભરતભાઈ, આવનાર મેચ માટે બંને કેપ્ટન અને એમની ટીમને તૈયાર કરવા માટે સુભાષ આહિર અને સાથે થર્ડ અમ્પાયર અને મેચ રેફરી મોહન ગાગલ તેઓ જોડશે. દાતાઓનો આપણે આભાર પ્રગટ કરશું. 2100 રૂપિયા એનટીભાઈ આહિર, 2100 રૂપિયા દાનાભાઈ નથરકોઈ, 2100 રૂપિયા રણછોડભાઈ ગામ નાગોર, 5100 પીઠાભાઈ આહિર, 5100 રમેશભાઈ ભરતભાઈ આહિર મીરા કન્સ્ટ્રક્શન, 2100 રૂપિયા જીનામ મોબાઈલ શોપ મિતેશભાઈ આહિર, 1555 વિપુલભાઈ શામજીભાઈ બરાડિયા, ગામ લાખોન, 1000 રૂપિયા મહેશભાઈ ચાવડા, ગામ લાખોન, 3333 3333 રૂપિયા હરિભાઈ હિન્દુ, ગામ પસવારિયા, 1500 રૂપિયા અર્જણભાઈ આશાભાઈ ખુંગલા, ગામ પદ્ધર હાલે માધાપર, 1000 રૂપિયા રમેશભાઈ આશાભાઈ ખુંગલા, ગામ પદ્ધર. આ ઉપરાંત 2100 રૂપિયા પ્રભુભાઈ મહાદેવાભાઈ ચાવડા, જેઓ આપણા મહેમાન કોમેન્ટેટર તરીકે આવેલા હતા, એમનો પણ ખૂબ સારો સપોર્ટ, આભાર. આ ઉપરાંત 1100 રૂપિયા બંશીધર સ્પોર્ટ્સ કાનજીભાઈ આહિર, ગામ સુમરાસર હાલે માધાપર, એમનો પણ યોગદાન. ઉપરાંત જે અલગ અલગ ક્ષેત્રમાં યોગદાન આવેલો છે ટુર્નામેન્ટમાં, અન્ય સહયોગી ડ્રેસના દાતા સાવલી ક્રિએશન એન્ડ શ્યામ ક્લે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ રાહુલભાઈ પટેલ, મંડપ એન્ડ ડેકોરેશન પંકજ મંડપ સર્વિસ, ડ્રિંક્સ પાર્ટનર કેદારનાથ એન્ટરપ્રાઇઝ રમેશભાઈ આહિર. લાઈવ ટેલિકાસ્ટ યુટ્યુબ ઉપર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અલગ અલગ એંગલથી GTC લાઈવ હરેશભાઈ ગઢવી એન્ડ ટીમ. સાઉન્ડ સિસ્ટમ દ્વારકેશ સાઉન્ડ રોહનભાઈ આહિર. ડ્રિંક્સ એન્ડ કોલ્ડ ડ્રિંક્સના સ્પોન્સર બંને સિઝનમાં દાવત ડ્રિંક્સ, ટાવર લાઇટિંગ કૃષ્ણ લાઇટિંગ ઢોરી મહેશભાઈ આહિર. વાઈફાઈ સિસ્ટમના સપોર્ટર છે મૂન નેટ સ્ટોલ મહિપતભાઈ આહિર. અને પ્રેક્ષકો માટે ઠંડા પાણીના સ્પોન્સર જીતેશભાઈ આહિર રહ્યા છે. આ ઉપરાંત ખેલાડીઓ માટે ભોજનના દાતા ટીવી સેટ ટીવીભાઈ આહિર, ગોકુલભાઈ ડાંગર, શામજીભાઈ બાલાસરા, ભરતભાઈ આહિર. અને રોકડ પુરસ્કારના દાતા શ્રી મનસુખભાઈ ખીમજીભાઈ વાઘજીયાણી. આ તમામ દાતાઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર.
और ये सीजन 2 APL में खूबसूरत रमणीय जो ग्राउंड जिन्हों की बदौलत हमें प्राप्त हुआ है, ऐसे इस ग्राउंड के ऑनर का भी हम तहे दिल से हार्दिक अभिवादन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। ये सुंदर ग्राउंड जो हमें उन्होंने ये IPL 2 को सफल बनाने के लिए दिया है, तो रवजी भाई वेकरिया उसका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। इस टूर्नामेंट में हमारे मेहमान एम्पायर दोनों का भी मैं इस कमेटी की ओर से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। અને આવનારા બધા જ ભાઈઓ અને બહેનોનું APL सीजन 2 ની અંદર આપ સૌનું આહિર સમાજ વતી આપ સૌનું અમે હૃદયથી સ્વાગત કરીએ છીએ, અભિવાદન કરીએ છીએ। આપ સૌના સાથ અને સહકારથી અમે APL 1 હોય કે APL 2 એનું સફળ આયોજન કરી શક્યા છીએ। એક ભવ્ય માધાપરની અંદર આવું ભવ્ય આયોજન થયું છે, એ આપ સૌના સાથ અને સહકારથી થયું છે। એટલે આપ સૌનું અમે હૃદયથી સ્વાગત કરીએ છીએ, અભિવાદન કરીએ છીએ। ધન્યવાદ। અને બીજી ઇનિંગ આપણે શરૂ કરીએ અને પહેલાં એકવાર આપણી તમામ ટેકનિકલ ટીમનો આપણે આભાર માનીએ। આ તમામ ટુર્નામેન્ટને ટેકનિકલી ઓનલાઈન એપ્લિકેશન થ્રુ આપ સુધી પહોંચાડવા માટે ભગીરથભાઈ ડાંગર, ટેલિકાસ્ટ GTC લાઈવ સ્ટુડિયો અને મોટી સ્ક્રીન બંસીધર સ્ટુડિયો પ્રવીણભાઈ અને સુરેશભાઈ આહિર। આ સાથે DJ साउंड सिस्टम द्वारकेश साउंड पदर, कमेंटेटर लक्ष्मण भाई जाटिया, मैच रेफरी मोहन गागल। और पहले 3 ओवर के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर, आइए माइक्रोफोन पर, मेरे अजीज दोस्त, बेहतरीन कमेंटेटर और टीम मेंटर जाटिया। धन्यवाद पिटू। रेडी फॉर द स्टार्ट, टारगेट 93। ओह, पहली गेंद पर घटनाएं घटती घटती बच गई। वहां पर ऑफ स्टंप पर गेंद थी, छेड़खानी करने गए थे मैक छांगा। भाग्यशाली रहे कि धीरेन के 2 फुट आगे उस गेंद ने टप्पा खाया, अन्यथा नुकसान हो सकता था पहली ही गेंद पर। 93 की टारगेट माधव। उल्टा पुल्टा शॉट खेलने के प्रयास में विफल, 2 गेंदें लगातार डॉट। और बात करें बालकृष्ण वॉरियर्स की, तो गेंदबाजी आज जमकर करनी होगी, क्योंकि आज पूरा का पूरा दारोमदार गेंदबाजों के ऊपर है। अब तक वो लोग पहले बल्लेबाजी करते थे, टारगेट चेस करते थे, लेकिन आज वो पहली बार शायद इस टूर्नामेंट में डिफेंड कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पर। जिस तरह की गेंदबाजी श्याम सुपर किंग के गेंदबाजों ने आखिर में की, शुरू में की, उसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी इस 93 को डिफेंड करने के लिए। और बड़ा मुकाबला, प्रेशर
काफी बड़ा होगा दोनों टीमों के ऊपर, दोनों टीमों के खिलाड़ियों के ऊपर। मेघ छांगा जो कि अब तक इस टूर्नामेंट में खास कुछ कर नहीं पाए, आज उनसे उम्मीदें होगी उनकी टीम मेंबरों से। और लगातार 4 गेंदे, क्या गजब की गेंदबाजी माधव के द्वारा, चारों 4 गेंदे डॉट पूरी तरह बीट करके रखा है, बांध कर रखा है वहां पर श्याम सुपर किंग के बल्लेबाज मेघ छांगा को। और इस बार कामयाब रहे स्विच हिट करने में, रिवर्स शिफ्ट करने में, चौके के साथ खाता खोलेंगे, अपना खाता खोलेंगे टीम का। 4 बगैर किसी नुकसान के 93-93 के लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम श्याम सुपर किंग बालकृष्ण वॉरियर्स के सामने। और देखिए जैसे ही चौका लगा, बात करने पहुंचे हैं वहां पर खिलाड़ी अपने साथी देवराज, माधव से बात की उन्होंने। माधव एक बार फिर तैयार, पावर प्ले की पहली ओवर की अंतिम गेंद लेकर चले, राइट आर्म ओवर द विकेट। एक बार फिर स्विच हिट, लेकिन इस बार हाथ में फील्डर ढूंढ लिया वहां पर। और एक बार फिर मेघ छांगा इस टूर्नामेंट में कुछ खास किए बगैर वापस लौटते हुए, मात्र 4 रन पूरा का पूरा ओवर उन्होंने खेला, 4 गेंदे डॉट, चौका, फिर आउट, 6 गेंदों में 4 रन बनाकर वापस। और अच्छी शुरुआत यहां पर बालकृष्ण वॉरियर्स के दृष्टिकोण से बात करें तो, हालांकि मेघ की विकेट मिल चुकी है यहां पर, तो खुराक मिल चुकी है शुरू में ही माधव को, और उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं एक और इस टीम के भरोसेमंद एनएल केरासिया, सॉरी जाटिया, नरसी एल जाटिया जा रहे हैं। और कैच करने वाले खिलाड़ी थे जयराम, और अब गेंदबाजी के लिए आएंगे धीरेन सोरठिया, दूसरा ओवर लेकर टीम का। और उनका सामना करेंगे बाबू गागल, जो कि पिछले मैच में एक जबरदस्त बैटिंग की थी, अर्धशतक लगाया था, उससे पिछली मैच में शानदार 37 रनों की पारी खेली थी, तो काफी फॉर्म में है वहां पर बाबू गागल। और नरसियल झाटिया, रिक्वायर्ड रन रेट 10 के करीब, अब 9 ओवर में 89 रन चाहिए। पहले ओवर के खेल के समाप्ति के बाद रन स्कोर है 4, विकेटें गिरी है 1। धीरेन सोरठिया मेरे ख्याल से लगभग राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं नई गेंद के साथ। और यही जोड़ी इस पूरी टूर्नामेंट में नई गेंद के साथ शुरुआत करती रही है, और आज भी वही शुरुआत करते हुए श्याम सुपर किंग आगे आकर ड्राइव किया, 2 फील्डर उसके नीचे जा रहे हैं। ओह व्हाट अ कैच, ओह माय गॉड, वाह, ओह बाबू गागल के खाते में निराशा, आनंद, व्हाट अ कैच। क्रिकेट का मजा लीजिए, क्रिकेट का सेलिब्रेशन कीजिए, और बेस्ट कैचों में से ये APL 2 का बेस्ट कैच रहा होगा। ये टूर्नामेंट है, अभी इसको बहुत आगे जाना है। सभी भाइयों को मेरी नम्र विनती, क्रिकेट का मजा लीजिए। अगली आवाज पीटू माता और जाटिया साहब। धन्यवाद भरत भाई, व्हाट अ कैच, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। पीछे तोड़कर देखा कि उनसे करीब 12-15 मीटर उन्होंने दौड़ लगाई, गेंद के ऊपर से नजरें नहीं हटाई, और एक बड़ा विकेट जो इस टूर्नामेंट में सबसे फॉर्म में नजर आ रहे बल्लेबाज बाबू घागल को आउट किया उन्होंने। और अब उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं नंदलाल छांगा। 4 पर 2 श्याम सुपर किंग, मुश्किलों से 2-4। व्हाट अ कैच, भाई भाई, जितनी बार देखे उतनी बार कम, क्या बात है। व्हाट अ स्टार्ट बालकृष्ण वॉरियर्स, 93 है, तो उसी हिसाब से अब तक उनके गेंदबाजों ने शुरुआत की है, मात्र 4 रन खर्च किए, 2 सफलता अर्जित करवा चुके हैं। और अब शायद एंगल बदलेंगे नए बल्लेबाज के लिए, नंदलाल के लिए। अगले टीम के दोनों कप्तान को बुलाइए। स्विच हिट करने की कोशिश, लेकिन ठीक से बल्ले पर आई नहीं, टाइमिंग सही नहीं रही, सीधे फील्डर के हाथ में डॉट बॉल। 4 पर 2 श्याम सुपर किंग, टारगेट 93 का। और अब तक 2 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर के खेल में गजब की शुरुआत करते हुए माधव ने विकेट दिलाई, धीरेन सोरठिया ने भी विकेट दिलाई, तो ओपनिंग साझेदारी दोनों गेंदबाजों की सही रहती हुई यहां पर दोनों श्याम सुपर किंग के ओपनर बल्लेबाजों को पेवलियन भेज दिया यहां पर दोनों ओपनर गेंदबाजों ने। और क्या गजब की यहां पर बॉडी लैंग्वेज देखिए, देखते ही बनती है इस 2 विकेट के साथ जबरदस्त बालकृष्ण वॉरियर्स की।
और श्याम सुपर किंग यहां से देखना चाहेगी कि 93 सामने है और किस तरह की बल्लेबाजी की जाए। इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी, स्टीयर कर दिया उसके को स्क्वायर की दिशा में, फील्डर मौजूद है वहां पर, बढ़िया फील्डिंग, काफी लंबी दौड़ लगाने के बाद रोका गया वहां पर आरडी ने, और इस एक के साथ स्कोर जा पहुंचा 5-2 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर के खेल में। 93 के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्याम सुपर किंग, उनके दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। लक्ष्मण भाई, मैं आपको बता दूं, ये सुंदर रमणीय ग्राउंड जिनने हमको प्रोवाइड किया है, ग्राउंड के ओनर रवजी भाई वेकरिया हमारे बीच आ चुके हैं। मैं उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। वेलकम रवजी भाई जी, वेलकम। इसी बीच बढ़िया फील्डिंग वहां पर, शॉट अच्छी थी, शॉट में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन फील्डिंग अच्छी वहां पर, और जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह की फील्डिंग अब तक सजा के रखी है धीरेन सोरठिया ने। डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, शॉर्ट फाइन लेग, ये ऑन साइड की फील्डिंग, और 5-6 फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर ऑफ साइड में दीवार सी खड़ी कर दी गई है। शॉर्ट थर्ड मैन गली, वाइटेस्ट गली, बैकवर्ड पॉइंट, कवर और मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्डिंग। चले धीरेन सोरठिया, बाहरी किनारा, लेकिन स्लिप थोड़ी सी दूर खड़ी थी, शॉर्ट थर्ड मैन था, स्लिप नहीं था। ओवर समाप्त, पावर प्ले समाप्त, और बहुत ही अच्छा पावर प्ले यहां पर घटता हुआ। अगली सेमीफाइनल के दोनों टीम से नम्र गुजारिश है, जल्द से जल्द वो कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें। अगली मैच का टॉस हो सके श्री यदुनंदन और श्री राम फाइटर्स, दोनों कप्तानों से नम्र गुजारिश, जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें। जी, चेतन कुवाड़िया और शंभू भाई आहिर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो जल्दी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। इसके बाद उनका मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, लेकिन ये सेमीफाइनल मुकाबला का क्या अंजाम होगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बार मैं बात करूं तो अच्छी शुरुआत बालकृष्ण वॉरियर्स के गेंदबाजों के द्वारा, मात्र 5 रन पावर प्ले में और 2 सफलता अर्जित कर चुके हैं। हेलो, अपनी वच्चे अपना नाड़ापाथी जे બધા જ ભાઈઓ, ગણેશ ભાઈ અને એમની આખી ટીમ અત્રે પધારી છે, તો એ સૌનું હું અત્રેથી કમિટી વતી સ્વાગત કરું છું, અભિવાદન કરું છું, અને આ મેદાનની અંદર જે આપણે રમી રહ્યા છીએ એના ઓનર ભાઈ શ્રી રવજીભાઈ પટેલ આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે, તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય, એમનું પણ અત્રેથી સ્વાગત છે। और इसी बीच बालकृष्ण वॉरियर्स के गेंदबाजों के लिए यहां पर एक इनाम की घोषणा होती हुई कि बालकृष्ण वॉरियर्स का कोई भी गेंदबाज जब भी विकेट लेगा 1111 रुपये रमेश भाई आहिर आरडी की ओर से, भरत भाई भारत टायर અને ગોકુલભાઈ P3, દીપક સાવજીભાઈ ડાંગર અને જે કોઈ મહેમાનશ્રીઓ આજે મેગા સેમીફાઇનલની અંદર આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે, નામી અનામી આપ સૌનું હું અત્રેથી આહિર સમાજ વતી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું, અભિવાદન કરું છું। ये बिल्कुल 6-2 विकेट के नुकसान पर, और एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत। देर से आए दर्शक उनको बता दें कि सेमीफाइनल मुकाबला शुरू हुआ, बालकृष्ण वॉरियर्स ने टॉस जीता, निर्धारित 10 ओवर में 92 रन बनाकर वो ऑल आउट हो गई, और 93 के लक्ष्य का पीछा करती हुई श्याम सुपर किंग अब तक धीमी शुरुआत के साथ 7 रन पर 2 विकेट, तीसरे ओवर का खेल जारी है। यहां से 46 गेंदों में 86 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 11.2 रन प्रति ओवर चाहिए, और इस वक्त बीच मैदान में जो 2 बल्लेबाज नंदलाल छांगा और नरसी एल जाटिया, जो दोनों ममुआरा के एलवीसी टीम के से ताल्लुक रखते हुए, और माधव जो कि किसान अटल नगर से ताल्लुक रखते हुए गेंदबाजी का पार संभाले हुए हैं। 7-2 विकेट के नुकसान पर शंभू भाई अगर आ गए हो, मेरी आवाज सुन रहे हो तो आइए। चेतन कुवाड़िया यहां पर पहुंच चुके हैं, तो टॉस की जो प्रणाली है इसके बाद का मुकाबला वो की जाए। श्रीराम लायंस के कप्तान और टॉस के बॉस होंगे रवजी भाई वेकरिया, जो कि इस ग्राउंड के ओनर्स हैं, वो इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के टॉस के बॉस होंगे। 7-2 श्याम सुपर किंग, दबाव जबरदस्त बनाए रखा है गेंदबाजों ने अब तक,
और इस बार नंदलाल ने पहले ही वहां पर मन बनाया था स्विच हिट करने का, पहले ही लेफ्टी खड़े हो गए थे वहां पर, लेकिन असफल रहे अब तक। और दबाव निश्चित तौर पर इस वक्त श्याम सुपर किंग के बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ता हुआ, क्योंकि जैसे जैसे डॉट बॉल निकलेगी, जैसे जैसे इसके खाली बाद का जो मुकाबला है वो दोनों कप्तान जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आए। टॉस की विधि के लिए हमारे मेहमान आ चुके हैं। तो माधव की अगली गेंद और इस बार खूबसूरती के साथ कट कर दिया उस गेंद को। डीप थर्ड में सीमा रेखा पर फील्डर मौजूद थे। एक रन जरूर मिलेगा, इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचेगा 8-2 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच दाता जुड़ते हुए हमारे साथ भारत टायर के वाले रणछोड़ भाई, जिनकी ओर से 2100 रुपए का यहां पर योगदान मिलता हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद उस दाताओं का जिन्होंने सहयोग दिया, भरत भाई का भी। और इसी बीच ड्रिंक्स टोली दावत बीच मैदान में जाती हुई 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8-2 विकेट के नुकसान पर श्याम सुपर किंग। 42 गेंदों में 85 रनों की आवश्यकता, यानी कि शंभू भाई, दावत वाला जाइए भाई, दावत ड्रिंक्स। 3 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। गांधीधाम लायंस के अगर इसके कोई भी टीम के मेंबर हो तो जल्द से जल्द आए। मेहमान श्री आपकी राह देख रहे हैं। अभी टॉस का, अगली मैच के टॉस के बॉस जो भी गांधीधाम लायंस के प्लेइंग 11 में से कोई भी एक खिलाड़ी जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करे। और जब चौथा ओवर शुरू होगा ड्रिंक्स ब्रेक के बाद, आपके साथ कमेंट्री में जुड़ेंगे पिंटू माता। श्री राम के कैप्टन शंभू भाई से गुजारिश है जल्द से जल्द यहाँ पे आए। दूसरे सेमीफाइनल का टॉस हो सके। शंभू भाई, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो जल्द से जल्द आप कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें। अगर उस टीम के कोई भी खिलाड़ी यहाँ पे आ चुके हैं तो टॉस के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। So welcome back after the little break of Dawat Drinks. End of the 3 over, 8 for 2 wickets. It's really under pressure, Sri Shyam Super King. They were looking very well after the first inning, but Balkrishna Warriors' first spell has been excellent. And especially Dhiren Soratia is doing good job for his team. He is bowling with the line and length and only the offside. So it's maybe the very crucial game. And always when the semi-final and quarter-finals game are really biggest surprising game. Dhiren Soratia back into the bowling mark
Over number 4 in the progress. Nandlal Changa will be on the attack. 8 for 2. They need some pressure release shot right now. And this time it's inside edge. Ball is going at the boundary. No chance for anybody. It's a 4 run. And it's time for the toss. I will request to Bharat Ahir, please join with both of captain and chief guest. આપણી વચ્ચે સેમીફાઇનલ 2 એના ટોસ કે બોસ રવજીભાઈ પટેલ, વાલજીભાઈ આહિર, મેચ રેફરી મોહન કાગલ, રમેશભાઈ સરપંચ, સુભાષ આહિર અને બધા જ બંને ધરખમ કેપ્ટનો. તો ટોસ કે બોસ રવજીભાઈ પટેલ. तो यहाँ पर दूसरी बाउंड्री बटोर ली. प्रेशर थोड़ा सा रिलीज करने वाला ये शॉट. और नंदलाल जानते हैं कि पावर प्ले अच्छा गुजरा नहीं है और इसी वजह से अब वो धीरे धीरे मैच में अपनी टीम को वापस ले आने का प्रयास करते हुए अभी तक काफी बढ़िया कोटा घटा. और जैसे कि पहले इनिंग में बातचीत चल रही थी कि रन चाहे कितने भी बने हो लेकिन दोनों टीम के लिए बराबरी का मौका है. और फिलहाल अभी भी कांटे की टक्कर. चले धीरेन्द्र सोरठिया ओवर द विकेट से नंदलाल छंगा के लिए. ओ अच्छी वापसी, सीधी ऑफ स्टंप को पकड़ा. इस बार मन बनाया था बड़ी हिट का लेकिन नहीं मिला. हवा में टॉस. तो बीजी વાર હાલો. રવજીભાઈ પટેલ and toss to decision pending. Sri Yadunandan win this toss and decision pending. अगली आवाज पीटू माता और जो भी पूरी टीम. जी धन्यवाद भरत. once again I am welcoming all the people who joined with us. Especially the ground is full of the crowd because this is the crucial game and knockout match of the day. The first semi-final ongoing. There is a little target, but under pressure in Sharp Super King batting. And this time try to down the. There is a fielder. Jairam was standing there. He completely fielded well and no chance for any run. Nandlal Changa and Narsi Jhatia has a good experience. So they will try to build some partnership. They lost early 2 wickets. Oh, this time try to go for the huge, but no chance. It's a completely missed it. Ball is going into the hand of the wicket keeper, and umpire says it's end of the over number 4. So after 4, there is a score only. Loss of the 2 wicket and 17-17. 36 गेंदे 76 की जरूरत है. और जैसे कि सिचुएशन की बात करें भरत, Yadunandan win this toss and choice to bat first. और APL 2024 में आए हुए सभी दर्शकों का, क्रिकेट प्रेमियों का, खिलाड़ियों का मैं वालजी आहिर आयोजक की ओर से और आहिर समाज की ओर से हार्दिक अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं. खूब सुंदर ये ग्राउंड, कृष्णा ग्राउंड, रमणीय ग्राउंड, उस बीच ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला जो घटा जा रहा है बालकृष्ण वॉरियर्स और श्याम सुपर किंग के बीच. बालकृष्ण वॉरियर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए त्यानु का टारगेट दिया है श्याम सुपर किंग को. उसका पीछा करती हुई श्याम सुपर किंग इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खूबसूरत ग्राउंड के ऑनर रवजी भाई वेकरिया. रवजी भाई, आप क्या कहोगे इस टूर्नामेंट के बारे में और इस आयोजन के बारे में? हमें रवजी भाई 2 शब्द कहेंगे.
ખૂબ સરસ આયોજન છે આઈ સમાજનું. ધન્યવાદ. थैंक यू रवजी भाई. उसका सुबह से हमारे साथ है, हमेशा हमें सहयोग करते रहते हैं ऐसे रवजी भाई वेकरिया. इस बीच मैच स्टार्ट यानी कि अगली गेंद लेकर हल्के कदमों के साथ, और यहाँ पे स्ट्रेट ड्राइव खेला हुआ शॉट लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आए, फील्ड करे थ्रो करे, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय अपना छोर बदलने का. जी 18 रन बने हैं वालजी भाई. स्कोर कार्ड की बात करें फिलहाल 5वां ओवर शुरू हो चुका है. 35 गेंदे 75 की जरूरत है. और गेंदबाजी में इस वक्त बालकृष्ण वॉरियर के सबसे अनुभवी गेंदबाज ईश्वर पटेल, सामने नरसी जाटिया. इस बार पेडल स्वीप किया है, ज्यादा गेंद और बल्ले में अच्छा संपर्क नहीं बना. 3 फील्डर गेंद के पीछे करते हुए और तब तक 1 रन का पर्याप्त समय. काफी तादाद में दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, खासतौर पर जीटीसी यूट्यूब लाइव पर, और खचाखच भरा हुआ पूरा ग्राउंड है. आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर दर्शकों की अब भीड़ लगी हुई है. ये पहला सेमीफाइनल है. दूसरे सेमीफाइनल का जो मुआयना पिच का हो चुका है, टॉस हो चुका है. यदुनंदन स्ट्राइकर हैज won the toss and they elected to bat first, and this time try to go hard. This time not connected well. There is a fielder on the ground, maybe the only single. Yes, it is. So it's a really important match. And देखिए जैसे पहली इनिंग में कहा गया था कि यहाँ पर दबाव दोनों टीम पर रहेगा. पहले बालकृष्ण वॉरियर दबाव में नजर आ रही थी, अब इस वक्त हावी हो चुके हैं गेंदबाज. हालांकि श्याम सुपर किंग के पास बल्लेबाजों की अभी भी फौज आनी बाकी है. उनका सबसे अनुभवी बल्लेबाज मैदान में अभी आना बाकी है. लेकिन इसी बीच यहाँ पर उड़ाने का प्रयास था, संपर्क नहीं बना. और वालजी भाई हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हुए. वालजी भाई अभी भी इस एपीएल का सबसे बड़ा खिलाड़ी, जो कि सबसे महंगा खिलाड़ी श्याम सुपर किंग के खेमे में बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पर मैच मजेदार बनेगा. वालजी भाई जी बिल्कुल पिटू, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी कहा नहीं जाता. इस बीच हल्के कदमों के साथ अच्छी गेंद, और वहां पे ड्राइव कर दिया, सीधे बैट बल्ले से खोला हुआ शॉट, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को. जी बिल्कुल. फिलहाल इक्का दुक्का रन से एक साझेदारी बनाने का प्रयास, और जानते हैं दोनों बल्लेबाज के आने वाले बल्लेबाजों के पास वो काबिल थे. और कल का मुकाबला जिन दर्शकों ने देखा होगा उनको पता होगा कि इस मैदान पर सब कुछ संभव है. कल इसी टीम के बल्लेबाज आनंद ने आखिरी ओवर में 24 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी. इस बार अपनी जगह खड़े खड़े अंधेरे में तीर मारने का प्रयास किया, सफल नहीं हुए. और एक और अच्छा ओवर अंपायर का इशारा करता हुआ. कुल मिलाकर 5 ओवर पर 21 और काफी अच्छी सेवा है हमारे टेक्निकली टीम की. और इस टूर्नामेंट के अंदर 2100 रुपए रणछोड़ भाई आहिर भारत टायर की ओर से, तो एक बार उनको भी धन्यवाद. और આવનારા બધા જ મહેમાન શ્રીઓનું જે મેદાન અત્યારથી જ ખચોખચ ભરેલો, એટલે આજે જે બીજી સેમીફાઇનલ છે એનો અત્યારથી જ આપણે નજારો જોઈ શકીએ છીએ. એટલે આવનારા બધા જ નામી અનામી બધા જ ભાઈઓ અને બહેનોનું હું અત્રેથી સ્વાગત કરું છું, અભિવાદન કરું છું. और ये मैच आखिरी तक अब पीटू माता संभालेंगे. पीटू माता. Yes, thank you so much, Bharat. I will once again welcoming all the people who joined with us. And we must say one of the great game is on the way, because this is a under pressure game for both of teams. Semi-final is always a not easy for any team. And this is not an easy task. And now they are changing the bowling mark from round the wicket. One more good bowler coming back to the bowling mark for right-hand batsman. And now they need to some boundaries. This time down the leg, not connected. Maybe umpire just checking there. And yes, it was just little touch. So there is a good ball. Dot ball. And dot ball is now really headed for batsman. The game is on the way to go for the blasting tonight. Before the Diwali, we are going to celebrate one of the great tournament, APL Season 2. This time from over the wicket. This time is in the air. Maybe the chance fielder just little away, but he tried well. And he know there was no chance of the catch, so just save some runs. There is a lot of followers and audience of the Balkrishna Warrior, because their owner and the captain, the local boy of this ground, R.D. Ahir, enjoying the game.
And yesterday they won a very crucial game, 24-run chase down in the last over. And tonight they are playing the first semi-final. They have a golden chance to enter into the final. But Shyam Super King has a good power-hitting batsman still coming to end. This time try to go for the leg stump dance. There is a no connection. It's a good line and length. और हर गेंद पर धीरे धीरे दबाव बढ़ता हुआ श्याम सुपर किंग के ऊपर. We have got our chief guest Ramesh Bhai Ahir, the president of Madhapur, is walking at the crowd. He is the also committee member. And it's a good catch at the boundary line. Got it. Ishwar Patel taken easy catch. और पिटू भाई मैं आपको बता दूं कि इस मैच के जो भी मैन ऑफ द मैच होंगे उसके पुरस्कार के लिए रणछोड़ भाई आहिर भारत टायर को इनाम के लिए यहां से गुजारिश करेंगे. रणछोड़ भाई हमारे बीच है तो जो भी मैन ऑफ द मैच होगा उसके पुरस्कार के लिए रणछोड़ भाई आहिर. जी धन्यवाद सभी दाताओं का. और भरत भाई देखिए बड़ी मैचों में हमेशा खिलाड़ियों के ऊपर भी इनाम बड़े लगते हैं. बालकृष्ण वॉरियर्स के हर विकेट लेने वाले गेंदबाज को हर विकेट पर 1111 रुपए रमेश भाई आरडी द कैप्टन ऑफ द बालकृष्ण वॉरियर उनको देंगे और अपनी टीम को जीत की नैया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे. लेकिन अब आ चुके हैं मैदान पर इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े महंगे खिलाड़ी, द 46 lakhs point Nandlala hit from Atalnagar. Now he is walking at the crease and all the eyes were on this batsman because he can change the situation. He can become the hero of tonight's game. And all the people now will be awake, arise. And one more time I will announce that the 1,111 rupees for every wicket for Balkrishna Warriors bowler. And this is the prize from R.D. Ahir, the captain, the owner of Balkrishna Warrior. So once again, there is a under pressure game for Shyam Super King. Nandlal, he is into the sky. It's a chance or no way. It's a biggie. Why? He is the expensive player of the IPL. He is showing the class. It was in the good line and go for the huge one this time into the sky for breaking. One more! Wow! What a chili! और देखिए भरत और वालजी भाई हमारे साथ जुड़े हैं. क्यों ये खिलाड़ी इतना महंगा बिका है, क्यों इनके ऊपर श्याम सुपर किंग ने दाव लगाया है. आज वो कीमत अदा करने का समय आ चला है. 2 गेंदे 2 छक्के, विकेट गिरती रहेगी लेकिन रनों की बारिश नहीं थमेगी. अब आने वाली 24 गेंद में 59 रन की जरूरत है पिटू माता. बिल्कुल देखिए 15 रन प्रति ओवर चाहिए, लेकिन सुभाष में बता दूं कि ये बल्लेबाज है वो कारनामा करने में माहिर है. कई बार दर्शकों ने देखा है, खास तौर पर एपीएल के अलावा जो टूर्नामेंट होती है वहां पर ये खिलाड़ी ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर कम से कम 3 या 4 बार ऐसे मैचेस जिताए हैं. तो इनके पास पावर, काबिलियत, क्षमता है, सब कुछ है. और बालकृष्ण वॉरियर्स के पास वह अनुभव की खान है. गेंदबाजी में अब आए हैं आनंद, पसुड़ा से ताल्लुक रखते हैं, ऑलराउंडर है. पारी आज बढ़िया खेली और कल के मुकाबले के हीरो कह लीजिए. उन्होंने आखिरी ओवर में 24 रन जड़े थे इस गेंदबाज ने. अब उनका क्लास दिखाने का समय. सामने है बड़े बल्लेबाज. इस बार तकरीबन लो फुल टॉस को ड्राइव किया, फील्डर वहां पर बाउंड्री लाइन पर दौड़ कर आएंगे, गेंद को उठाकर थ्रो करेंगे, 1 रन का इजाफा होगा. नाउ 58 नीड फ्रॉम 23. इस बार ऑफ स्टंप पर ज्यादा बाहर, लेकिन कंट्रोल में गेंदबाजी. मजेदार मुकाबला है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज पहली टीम बनेगी. दोनों में से जो भी टीम जीतेगी एपीएल सीजन 2 के फाइनल में प्रवेश कर सकती है. लेकिन अगला मुकाबला इससे भी बेहतर, इससे भी धमाकेदार. 2 टीमें तैयार. टॉस हो चुका है, बल्लेबाजी चुनी है यदुनंदन ने. इस बार तकरीबन हेलीकॉप्टर स्टाइल में उड़ाने का प्रयास था, ज्यादा दूर नहीं. लॉन्ग ऑफ पर
फील्डर तैनात थे धीरेन सोरठिया, उठाकर थ्रो करेंगे। अच्छा कमबैक इस ओवर से आनंद के द्वारा। पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा पड़ा था, लेकिन अब वापसी करते हुए गेंदबाज। और अब ये मुकाबला इसीलिए दिलचस्प बनता जा रहा है क्योंकि एपीएल के वो सबसे धुआंधार खिलाड़ी आमने सामने होंगे। एक तरफ नरसिंह जाटिया जो शतकवीर माने जाते हैं, इस वक्त स्ट्राइक पर है। नाइट क्रिकेट में लगभग 4 बार उन्होंने शतक जड़ा है और आज उनसे भी उम्मीद होगी श्याम सुपर किंग को वो अपना वो फॉर्म वापस लेकर आए और नंदलाल आज अपना क्लास बताएंगे। बढ़िया कमबैक आनंद के द्वारा। अब सामने नंदू, इस बार हवा में मौका है, फील्डर, ओहो, समझ लीजिए कि ये मैच चेंजिंग विकेट हो सकता है। हालांकि बालकृष्ण वॉरियर्स और बालकृष्ण वॉरियर्स के जो छोटे छोटे समर्थक है, ओहो, कल के लिए भी आवाज बचानी पड़ेगी उनको अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो। दिवाली से पहले धमाकेदार पटाखे फोड़ते हुए वहां पर। और देखिए सचिव आहिर के बारे में तो यही कहेंगे कि उन्होंने एक तरफा सा माहौल बनाया इस वक्त उनके खेमे में, लेकिन अभी भी मंजिल दूर है क्योंकि श्याम सुपर किंग के पास वो पावरफुल बल्लेबाज है। मौका जरूर इस वक्त वॉरियर्स के पास है, लेकिन मैच निश्चित तौर पर अंतिम गेंद तक जा सकता है। ये नंदलाल जिनके ऊपर दाव था, सारा कुछ दारोमदार था, बड़ी हिट तलाशने गए और पकड़े गए। अगर ये गेंद ठीक बल्ले पर आती तो मौका बन रहा था। Very good wicket taken by the bowler. More than 900 people join with us on the live commentary at the YouTube GTC. Left-hand batsman now on the crease. चौबारी से ताल्लुक रखते हैं और बड़ा बड़ा कारनामा करने की महारत है इस बल्लेबाज के पास। कपिल आए हैं नए बल्लेबाज। ओ पहली गेंद पर स्वागत किया गेंदबाज ने, बिल्कुल उनको मौका दिया नहीं, ऑफ स्टंप पर पकड़ कर रखा। ओवर की समाप्ति अब तक का सबसे सक्सेसफुल ओवर कहा जा सकता है क्योंकि बड़ी विकेट मिली और कुल मिलाकर ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 37। 4 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों में अब 56 की जरूरत। तो कल के मुकाबले की मोनिक अगर बात करें, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट मोनिक जुड़े हुए हैं, मोनिक खुंगला। और मोनिक खुंगला की अगर राय माने तो यकीनन कल बालकृष्ण की भी ऐसी सिचुएशन थी, उनको 14 गेंदों में 40 रन चाहिए थे और उन्होंने 13 गेंदों में वो चेस कर लिए थे। तो आज श्याम सुपर किंग को भी वही करना है। तो मोनिक जो है वो कहीं ना कहीं अब थोड़े से मुस्कुराहट का चेहरा उनको नजर आ रहा है, बालकृष्ण के सपोर्टर वो नजर आ रहे हैं, ऐसा यहां से प्रतीत होता हुआ। और दर्शकों से गुजारिश रहेगी बाउंड्री से थोड़े दूर रहिएगा क्योंकि मुकाबला कांटे का चल रहा है। चलिए 18 गेंदे 56, मौका है इस वक्त बालकृष्ण के पास, लेकिन इसी बीच खड़े हैं ये बल्लेबाज और ये बताते हुए कि जब तक हम मैदान पर है मामला बना हुआ है। नरसिंह जाटिया श्याम सुपर किंग की धड़कन है ये बल्लेबाज, जब तक वो है तब तक सांसें चलती रहेगी। अब चाहिए 17 गेंदों में 50 और ये बन भी सकता है क्योंकि कल के इसी मैदान पर बालकृष्ण वॉरियर्स के बल्लेबाजों ने यह कारनामा किया था। तो श्याम सुपर किंग भी पीछे रहने में बिल्कुल नहीं बचेगी और मुकाबला फिर बनता हुआ इस छक्के के साथ वापस इस मैच में। इस बार भी तकरीबन लॉफुल टॉस की तरह फाइन लेग में खेला, लेकिन फील्डर देना थे और लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है। कपिल के पास वो काबिलियत है, वो भी बड़ी बड़ी हिटें जड़ सकते हैं और ये ग्राउंड ये पिच जो है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को कई बार मदद की है। कल देखा गया था अश्विन घागल ने कई ऐसी बड़ी बड़ी हिटें लगाई है,
लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए भी काफी अच्छा खासा मौका है। और हमारे साथ भरत आहिर और एक और हमारे कमेंटेटर नवीन गोस्वामी भी आ चुके हैं। उनसे भी गुजारिश रहेगी अगले मुकाबले के लिए तैयार रहे। अगला मुकाबला इससे भी तेज दरखम मुकाबला होगा। नवीन गोस्वामी, लक्ष्मण जाटिया, सुभाष आहिर, भरत आहिर, बालजी आहिर, ये सारे हमारे कमेंटेटर्स। और दर्शकों को बाउंड्री लाइन से कृपया दूर, जो आपके पास बाउंड्री लाइन के बैनर लगे हैं, और ये सारे बैनर्स हमारे उन सहयोगियों के हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सरशिप की है और सहयोग दिया है। राउंड द विकेट से जाएंगे अब ईश्वर। इस बार इनसाइड एज एंड गॉट इट, वन मोर विकेट। दोनों चौबारी के खिलाड़ी आमने सामने और ईश्वर ने आखिरकार वो विकेट प्राप्त कर ली। और इसी बीच एक और आने वाली टूर्नामेंट की भी हम जाहिरात करते हैं। ओपन कच्छ हिंदू नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट माधापुर में खेला जाएगा, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 3 नवंबर 3 तारीख से नवंबर में शुरू होगा। सुपर 10 मैच, 21,000 रुपये की इनामी राशि है और रनर्सअप के लिए 11,000। और उनमें भाग लेने के लिए आप प्रतीक गोस्वामी, राज आहिर, रविराज सिंह जाडेजा, नीरव सुतार, आशीष मकवाना और इंद्रजीत सिंह परमार का संपर्क कर सकते हैं। हिंदू नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट माधापुर में 3 नवंबर से, और इसी ग्राउंड पर वो मजेदार टूर्नामेंट खेला जाएगा। और हर विकेट पर एक बार फिर से याद दिला दूं, बालकृष्ण वॉरियर्स के गेंदबाजों को मिलेंगे 1111 रुपए फ्रॉम रमेश भाई आरडी, द कैप्टन, द ओनर ऑफ दिस टीम। और रन आउट, बड़ी विकेट। श्याम सुपर किंग, रियली ये जो विकेट है उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। राहुल पटेल जानते थे कि अगर वो सेक्रीफाई कर सकते थे तो नरसी बचते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पटेल दौड़ पड़े लेकिन नरसी बाहर निकल गए थे, और ये विकेट का जाना अब यहां से मुश्किलों का हालात नजर आता हुआ। नरसी जाटिया दुर्भाग्यवश रन आउट हुए। ये बल्लेबाज थे जो कि रहते तो बन सकता था मैच, लेकिन नरसी जाटिया का जाने से अब बालकृष्ण वॉरियर्स अब धीरे धीरे उनको फाइनल का वो ताज नजर आता हुआ पहुंचने के लिए। तो यहां पर यदुनंदन के कप्तान ने इसके बाद का मुकाबला है टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला कर लिया है, और श्याम सुपर किंग के लिए यह मैच अब धीरे धीरे मुश्किलों में है। लेकिन अगले मुकाबले में दो बड़ी टीमें हैं। श्री राम लायंस के लायंस उतरेंगे फील्डिंग में, और यदुनंदन के स्ट्राइकर बल्लेबाज करेंगे पहले बल्लेबाजी। श्याम सुपर किंग का सफर अब तक सही रहा, लेकिन यहां पर मैंने पहले भी कहा था कि टारगेट चाहे जो भी हो, फाइनल और सेमीफाइनल का दबाव। राहुल पटेल कैप्टन और स्पॉन्सर है इस टीम के, बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त। क्या वो आज कप्तानी पारी खेल सकते हैं? फिनिशिंग महेंद्र सिंह धोनी को अपना आइकन आइडल मानते हैं, और आज उसी पारी की जरूरत है उनकी टीम को। हेलो, और इसी बीच सिंगल से अब दूसरे की मांग थी, मना किया। एक से ज्यादा बात बनेगी नहीं, और बालकृष्ण वॉरियर्स जानती है कि रन भले ही ना बने हो, लेकिन आज गेंदबाजों ने कमाल किया है। और टीम के कोच सच्चू आज साथ नहीं बैठ रहे, चारों तरफ ग्राउंड के ओर चक्कर लगा रहे हैं, यहां से वहां। और उनकी सेवाओं की बात करें तो ऑलराउंडर है, जब कैमरा हाथ में आता है तो लाइव कर लेते हैं। 12 गेंदे 47 रन। और इसी बीच हमारे मेहमानों में और उपस्थिति और हमारे बीच मेहमानों में हरि भाई हिंदू पधारे हैं, और साथ में बाबू काका, स्वागत है उनका भी। हरि भाई हिंदू जो कि इस टूर्नामेंट के हमारे साथी सहयोगी स्पॉन्सर, एक अच्छे कमेंटेटर और
एपीएल का रंग जमाने के लिए हमारे साथ वो भी जुड़ेंगे। लेकिन इसी बीच चले गेंदबाज एक बार फिर से 47-47 की जरूरत है। हवा में खेला हुआ ये शॉट टप्पा खाने के बाद धीरन सोरठिया ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन का इजाफा। और हमारे मेहमानों के साथ साथ जुड़े हुए दीपक भाई आहिर, बाबू काका, हरि भाई हिंदू, उन सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और इसके अलावा माधवपुर से तमाम ज्ञाति बंधु जो एपीएल का लुत्फ उठाने के लिए आए हैं और जो सहयोग मिला है उन सभी सहयोगियों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। दस गेंदे 40 रन और अब 9 में 45। चलिए इस मुकाबले में अब धीरे धीरे जीत की खुशबू आ रही है बालकृष्ण वॉरियर्स को। लेकिन अगले मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। एक तरफ रहेंगे श्री राम के लायंस तो दूसरी तरफ यदुनंदन स्ट्राइकर्स। लेकिन अभी भी हम जिंदा है और ये छक्का वो माहौल बनाता हुआ गेंद सीधी हमारे कमेटी मेंबर्स मोने के पास। आठ गेंदे 39 रन की जरूरत और अच्छी वापसी। कल के मुकाबले की बात करें तो आखिरी मुकाबले से पहले बालकृष्ण वॉरियर ने सेमीफाइनल में प्रवेश करने से पहले जो मुकाबला खेला था वहां पर आखिरी ओवर में 24 रन बनाकर मैच में जीत दर्ज की थी। पसुड़ा के आनंद आहिर ने वो कारनामा किया था। उनके सामने सबसे अनुभवी गेंदबाज थे रिकेट। अभी भी प्रयास चल रहा है दोनों छोर से, लेकिन काफी देर हो चुकी है अब। और इसके बाद का जो दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला है श्री राम लायंस और यदुनंदन के बीच, दोनों टीम अपने डगआउट के एरिया पे आ जाए क्योंकि मुकाबला जल्द से जल्द चालू करवाया जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे कमेटी मेंबर्स बताते हुए अब चाहिए 37। और देखिए मैं दर्शकों को बता दूं, अगर 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाते हैं बल्लेबाज तो 6,666 रुपए का पुरस्कार जीनाम टेलीकॉम मितेश आहिर की तरफ से रखा गया है वो इसे पूरी टूर्नामेंट में। लेकिन अब मौका है बल्लेबाज के पास वो इनाम भी और फाइनल में पहुंचने का रास्ता भी मिल सकता है। 6-6 नीड टू टाई दिस गेम। राहुल पटेल द कैप्टन, this time played in the air, there is a fielder under it, past 6 gone, no, it's saving। बढ़िया प्रयास, और ये प्रयास नहीं लेकिन फाइनल की चाबी मिल सकती है। 5 गेंदे। यदुनंदन स्ट्राइकर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। तो दोनों टीमें तैयार हो जाए। ये मुकाबला वॉरियर्स के लिए एक अच्छा गुजरता हुआ और लगातार एम्पायर की सेवा देंगे हमारे प्रकाश आहिर और माही आहिर। उससे भी गुजारिश होगी कि स्टेज के पास आइए। दूसरा सेमीफाइनल के हमारे काफी अनुभवी एम्पायर प्रकाश आहिर और माही आहिर। और नवीन गुरु का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बढ़िया कमेंट्री, सभी प्रेक्षकों की मांग भी रहती है, लिम्बुड़ा वाले कमेंटर को बुलाइए। तो यहां पर तो लगभग अब जीत निश्चित कर ली है। तो एपीएल सीजन 2 की पहली फाइनलिस्ट अब कुछ ही कदम दूर। चले ओ स्लोअर गेंद, बल्लेबाज खुद निकल गए। इसका मतलब कि बहुत ही बड़ा किनारा। और ये खेल दिली देखिए राहुल पटेल की, अंपायर की डिसीजन से पहले ही वो खुद बाहर निकल गए। तो ये है आईपीएल की सफलता। खेलेंगे आहिर, जीतेंगे आहिर।
Last ball of the match. The new man is just walking with slowly. And Balkrishna Warrior is now really going to enter into the final of the 2024 season 2. All the audience and the crowd of this team are really happy and enjoying this moment. Sachu Ahir just dancing at the craze. So last ball and Warriors. Yes, they are in the final now. The first team of 2024 APL season 2, Balkrishna Warrior, the first finalist. End of the tournament for Siam Super King. They played really well. But little hard luck to the captain and the owner of this team. So we are going to start the second semi-final of the day, and I will request to our chief commentator Naveen Goswami will join with us. The two new umpire Ramesh Mahi and Prakash और Ahir. इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं आनंद। कल भी बढ़िया खेले थे, आज वही प्रदर्शन और टीम को सेमीफाइनल से फाइनल तक का रास्ता दिलाया है। ऐसे आनंद को पुरस्कार देंगे भारत टायर्स के हमारे रणछोड़ भाई डांगर। आनंद से गुजारिश होगी जल्द से जल्द आइए। जब भी टीम को जरूरत थी, कल भी और आज भी बढ़िया बल्लेबाजी की आनंद ने। एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैन ऑफ द मैच फर्स्ट सेमीफाइनल आनंद आहिर। हेलो।